चलिए जी, राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सब? जल्दी से अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड आपको लोगों को दिख रहा है और हम बहुत कुछ इसके बारे में जानेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करेंगे राधे राधे से। राधे राधे बोलिए, जल्दी से अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे। राधे राधे। राधे बहुत राधे बहुत मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का 64 योगनिया। बहुत लोग जानते होंगे इसके राधे। बारे में, लेकिन अभी भी बहुत लोग अछूते हैं इस साइंस से, या मैं बोलूं इस विज्ञान से। क्योंकि एक्चुअली में ये एक ऐसी क्रिया है, ऐसी साइंस है, या ऐसी एक साधना है कि अगर आपने कर ली तो शायद आपको किसी और चीज में जाने की नीड नहीं है। इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं, उनको मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम नीतू सचदेवा है। मुझे इस लाइन में प्रैक्टिस करते काफी साल हो गए। लाल किताब वैदिक न्यूमरोलॉजी की मैं सिखाती हूँ, लेकिन अब काफी टाइम से योगनिया, वशीकरण, आपका ब्लैक मैजिक रिमूवल, इन सारी चीजों चीजों को हमारे प्लेटफॉर्म पे सिखाया जाता है ताकि आप अपनी समस्याओं का खुद समाधान बने, आपको किसी के पास बार बार ना जाना पड़े। इसलिए ही आज इस कोर्स को मैं लेके आई हूँ। एक्चुअली कोर्स नहीं बोलूंगी, एक्चुअली ऐसी साधना है कि जो भी साधक हैं, अभी हमने शाबर मंत्र किया था, तो शाबर मंत्र में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई कि आपने कैसे क्या क्या करना है। अब आ रहे हैं गुप्त नवरात्रे, और गुप्त नवरात्रों में ऐसी ही साधनाएं आप लोग ढूंढते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। राइट। ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब लिखेंगे आप लोगों के बारे में कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, और ऐसा कोई जो जानता है 64 योगिनियों के बारे में, जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए। मैं अपने आप को गैलरी व्यू पे लिखिए। सबसे पहले अपने कैमरा ऑन हो जाए। रोबिन जी, चंदन जी, अरुणा जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। आज तो बहुत बच्चों का कैमरा ऑन है क्योंकि पता है टॉपिक ऐसा है। वेरी गुड। जल्दी से कैम अपने बारे में लिखिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे, और जो फर्स्ट टाइम जुड़ा है वो भी लिखेगा। और ये भी लिखिए कि 64 योगिनियों के बारे में कौन कौन जाता है, इन साधनाओं के बारे में, कि कभी सुना हो या कभी किसी योगिनी की साधना करी है या किसी योगिनी को आपने सिद्ध किया हो। हैदराबाद, दिल्ली, चंडीगढ़। फर्स्ट टाइम, ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम है। कुछ बच्चे पुराने हैं, उड़ीसा से। ठीक है, ठीक है। अब जिसने सुना है 64 योगिनी के बारे में, वो एक बार हैंड रेज कर लेगा कि आपने कुछ ना कुछ सुना है। और जिन्होंने सिद्ध करी है, या फिर डर लग रहा है कि मैं सिद्ध करूं ना करूं, कुछ हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको लग रहा है, वो हैंड रेज करेंगे। यस। रेडमी जी, आप पहले भी शायद मेरे वेबिनार में आ चुके हैं सर, राइट? अनम्यूट करेंगे सर। हेलो। नो मैम, हाँ, मेरा पहला क्लास है। आपकी पहली क्लास, ठीक है सर। कहाँ से आप? बिलोंग करते हैं सर आप? मैं कर्नाटका शिवमोगा से। ओके सर, सुना है आपने 64 योगिनियों के बारे में? योगिनी के बारे में सुना है, पर उनके बारे में डीपली स्टडी नहीं किया है। स्टडी नहीं किया। और सर जो भी सुना है, आपने क्या सुना है? 64 योगिनियाँ ऐसी योगिनियाँ हैं, वो कुछ साधना करने के बाद वो वर देती है, ऐसा सब कुछ सुना है। यस। कुछ मंत्र भी मैंने पढ़ा है उनके बारे में, पर अभी याद नहीं फिलहाल। ठीक है, मतलब कुछ किया नहीं है, क्यों? अ, क्योंकि एक्चुअली ऐसी साधना आपको ऐसे करनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। ठीक है जी, ठीक ठीक है। है यस, वो ज्योति जी, अनम्यूट करेंगी मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ज्योति जी। हाँ मैम, मैंने काफी सुना है 64 योगिनियों के बारे में। हम्म। और मुझे किसी ने बताया था कि अगर आपको धन संपत्ति चाहिए तो आप विक्तामना जी का नाम ले, विक्तामना विक्तामना विक्तामना। तो मैम काफी मन करता है कि साधना करूं, लेकिन एक्चुअली ये साधना इतनी आसान नहीं है कि हम गृहस्थ लोग कर सकें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनका उल्टा इफेक्ट भी होता है। और डिपेंड करता है कि आपको गुरु कैसा मिला है। अगर आपको मान लो गुरु एक बहुत श्रेष्ठ मिला है, तो डेफिनेटली आपको साधना के रास्ते पे आगे ले जाएगा। तो बहुत बहुत हर चीज अच्छी मैटर बात। करती है मैम। यस ज्योति जी, बहुत अच्छी आपने बोला कि डर लगता है कि हम ये करें ना करें। जब मैंने सीखी थी, जी। मुझे अब लगा लो, अब मैं कितने ही सालों बाद आप लोगों को पढ़ा रही हूँ एक्चुअली में। लेकिन जब भी आप सिद्ध करते हैं इन चीजों को, तो एक्चुअली में डर लगता है। लेकिन एक्सपीरियंस है मेरा, मैं यहाँ योगिनी बहुत सारी सिद्ध करके बैठी हूँ। आपको डरने की नीड नहीं है, लेकिन कुछ नियम होते हैं और जो हमें पूरे करने होते हैं, बस। और सबसे अच्छा टाइम आ रहा है आपका गुप्त नवरात्रे। उसमें तो ऐसी ही साधनों का हम वेट करते हैं कि हमारी चीजें शुरू हो, और अपनी लाइफ में जो भी चीजें एक्चुअली में हमें नहीं मिली है वो मिले। यस पुष्पा जी। यस लीना जी, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा आपने। हेलो। हाँ जी पुष्पा जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। कल परसों ही मैं सोच रही थी कि नीतू मैम का थोड़ा कोई मिल जाए तो अच्छा बस रहेगा आपने करके बस। मैनिफेस्ट किया, मिल गया। हाँ वही है मैम। मैम आप टैरो भी सिखाते हैं?
हाँ जी, टैरो भी सिखाते हैं। तो वो कितना दिन का कोर्स रहता है टैरो 1 मंथ का, टैरो का 1 मंथ का है। प्रॉपर आपका इतना हेल्थ टैरो सब कुछ है। इतना टाइम लगता है क्या वो? यस, एक दिन अलग। हम्म, टैरो इजी नहीं है दूसरा की तरह। हाँ जी, एक्चुअली इजी कुछ नहीं हम्म, है, इजी बनाना पड़ता है पुष्पा जी, जब तक घुसेंगे नहीं किसी चीज में कुछ आएगा नहीं, आप ये समझ लो। वो तो वो तो बात है मैम। ये 64 योगिनियों का ये कितना दिन का रहेगा मैम? अभी बताएंगे इसके बारे में भी। ओप्पो जी, ओके। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, अंजू भाटिया के नाम से जो भी है, अनम्यूट करेंगे सर। मैम जैसे आप अभी ये भी बताओगे कि जैसे अगर हमने इसका फुल कोर्स करना हो एस्ट्रोलॉजी और इसका साथ साधना का। सर उसके लिए आप मुझे मैसेज करना, आपको मैं बता दूंगी अगर ऐसी कोई चीज है तो, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक। ठीक। थैंक यू। चलिए, 64 योगनियां क्या है, कहाँ से आई हैं, क्या ये यक्षनियां हैं? यक्षनियां और योगनियां सेम होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। यक्षनियां भी लोग सिद्ध करते हैं जो लोग बहुत तांत्रिक होते हैं। अभी ज्योति ने बोला कि हम अपनी फैमिली में रहते हैं, गृह जीवन में रहते हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि हमारे में से बहुत सारे लोग इस टाइप की तंत्र क्रिया करते होंगे, और कई बार हम भी करते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि हम गृह जीवन में रह रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जाके शमशानी पूजा इस टाइप के हम नहीं करते। बाकी जो लोग गृह जीवन में नहीं रहते हैं, या फिर कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको ये चीजें गॉड गिफ्ट मिलती हैं, तो वो खुद करते हैं। लेकिन क्या 64 योगिनियों की साधना हर कोई कर सकता है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 64 योगिनियां जो होती हैं वो माँ आदि शक्ति का प्रतीक है। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ सबने पढ़ा होगा, अगर हम डेली भी ना पढ़े कोई, नवरात्रों में सब पढ़ते हैं। किस किसने पढ़ा है कि शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए जब माता रानी उनका वध कर रही थी, तो 64 जो योगिनियां थी एक एक करके निकल रही थी, और निशुंभ माँ को बोल रहे थे कि हे देवी, तुम तो बहुत सारी देवियों को लेकर लड़ रही हो, तुम्हारे में पावर नहीं है कि तुम अकेली आओ। पढ़ा किसी ने ये लाइन, या फिर बस सोते सोते पढ़ लेते हम कि जो पढ़ रहा है वो देखी जाएगी, कौन दिमाग लगाए? यस, सबने पढ़ा। तो ये माता शेरावाली, माता काली, माता पार्वती, किसी का भी रूप कह लो, उन्हीं में से निकाली गई हैं। एक्चुअली ये आपकी रक्षा के लिए बनाई गई हैं। लेकिन ये भी साफ लिखा है कि अगर आपने इसका यूज, मतलब अगर आपने, मान लो मैंने माता पार्वती वाली जो है, अब मेरे ना आपको दिखा नहीं सकती, जो मैंने योगिनी सिद्ध करी है, महालक्ष्मी योगिनी साधना, आप मान लीजिए मैंने ये सिद्ध करके रखी हुई है, अब मुझे इसके किसी के विनाश के लिए भेजना है, वहां पर फिर ये उल्टी पड़ जाती हैं। यहाँ पर अगर कोई ऐसा पर्सन है, वो मुझे ये कह रहा है कि मुझे अपने भले से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब है सामने वाला मर जाए, तो भैया वो क्लास छोड़ के जा सकता है। या हम किसी को इस टाइप की चीजें करने नहीं सिखाएंगे। लेकिन आपकी अपनी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो योगनियां हैं इनको आप सिद्ध करते हो तो आपको लाइफ में सब कुछ मिलता है। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे नए किसी ने जो है सिद्ध नहीं करी होगी। अब ये देवी काली माँ की जो आदि शक्ति है, उनका ही प्रतीक है, उसी में से ही निकली है। एक्चुअली शिव शक्ति का प्रतीक होता है, ठीक है। अब जो मेल होता है उसके अंदर भी 32 तरीके की पॉजिटिव चीजें होती हैं, और फीमेल के अंदर भी, दोनों जब शक्तियों का मिलन होता है तब बनती है आपकी शिव शक्ति। अब इसमें आपको जादू शक्ति का आभास होगा, मतलब मान लीजिए जब मैंने कोई भी योगिनी सिद्ध करी है, तो आपको यूनिवर्स में से ही उसी टाइम, मान लीजिए 11 दिन की साधना मैंने आपको बता दी, और 11 दिन की साधना के अंदर अंदर आपको जो आपकी योगिनी है वो दर्शन देती है। तो फिर इसमें बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि फिर ये क्यों बनाया गया, क्या चीजें हैं इनकी, कुछ बहुत ही लंबी साधना है इस टाइप। ओपा जी बात करेंगे इसके बारे में। जो हमारी पुरानी सनातन धर्म की किताबों में लिखा गया है कि माता पार्वती का ही विस्तार है 64 योगिनियां, राक्षसों का विनाश करने के लिए, जो आपके दैत्य हैं उनका विनाश करने के लिए, ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने ही इनकी उत्पत्ति करी थी। इसलिए इनको आप माता पार्वती, माता जो है आदि शक्ति का रूप बोलते हैं। आप जो मारण लोग करते हैं, जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं, एक तो केस चल भी रहा है, जो लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं, मारण करते हैं, उच्चाटन करते हैं, ये सारी चीजें इनके द्वारा ही खंडित हो सकती हैं, या हो भी सकती हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी लाइफ में किस टाइप की चीजें करनी है। अपने दुश्मनों को आपको खत्म करना है, खत्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को मार रहे हैं ना, मैं इस चीजों को बढ़ावा नहीं देती हूँ। लेकिन फिर ये 64 योगिनियों की साधना जो होती है,
वो एक साधक के लिए क्यों जरूरी है? हाँ जी बिल्कुल करते हैं डियर सुमन जी, लेकिन इन चीजों का आपको फल भोगना पड़ता है। हमारे यहाँ आपको ऐसा सिखाया नहीं जाएगा आप उसको मार दो। लेकिन यस, इसमें ये सारी चीजें होंगी कि अगर किसी के ऊपर वशीकरण, मारण, स्तंभन जैसी स्थितियां भी होती हैं, किसी ने करी होती हैं, तो आप इनकी पूजा से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हो, जिसको थर्ड आई बोलते हैं। अब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, इट मीन्स इंटरेस्टेड हैं, उनको पता होगा तंत्र साधना क्या है, और हमें कोई ना कोई नॉलेज होगी। बस कई बार हम ये सोचते हैं कि मिसगाइड ना लोग कर दें, या हम गलत तरीके से कुछ और ना सीख लें, इसलिए हम डरते हैं। ठीक है। अब क्या होती है आपकी कुंडलिनी जिसको हम जागृत करना चाहते हैं, कोई बता पाएगा? क्या इन योगिनियों की साधना करने से वो जागृत हो जाती है, जिसको आप थर्ड आई बोलते हैं? किसी को एनी आइडिया कि आपने मेडिटेशन किया, आपकी ये सारी चीजें हुई? एक बार चैट बॉक्स में लिखे। हाँ, रूट चक्रा, पायल जी कह रही है रूट चक्रा। यस ज्योति जी, यस अनम्यूट करेंगे। मैम एक्चुअली मैंने क्या था, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी ज्योति जी बिल्कुल आ रही है आपके पास। हाँ, एक्चुअली क्या था, मैंने कुछ सालों पहले दीक्षा ली थी श्री विद्या की और शांभवी साधना की। तो हम्म। गुरुदेव ने कुंडलिनी को जागृत किया था। तो उसके बाद क्या था कि जैसे मेरी बॉडी में भी काफी हरकतें होना शुरू हो गई थी, कि अपने आप से बॉडी मूव करती थी, और बिल्कुल मैं बैठी बैठी साधना करती थी तो बिल्कुल ऐसे ऐसे शरीर मूव करता था। हम्म। और कई बार इसे सर्व करता ना, बिल्कुल एकदम इस तरीके से ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे मुझे फील होता था कि बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। हम्म। बट क्या होता है कि मैम ठीक है, हम गुरु बनाते हैं, हम साधना करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ प्रॉब्लम शुरू होती है तो कोई साथ नहीं देता है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो चीज इतनी हावी हो चुकी है कि जैसे सिर जो है ना, यहाँ तक शक्ति शायद पहुंच चुकी है, पता नहीं क्या है, मैं इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। तो मेरा सिर बिल्कुल ऊपर की तरफ खिंचता है भयंकर रूप से, और इतना हम्म। ज्यादा सिर में पेन होता है कि मैंने मेडिटेशन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। मैं दो हम्म। बार विपश्यना भी गई, विपश्यना से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। एंड आई थिंक विपश्यना इज द बेस्ट मेडिटेशन टेक्निक इन द वर्ल्ड। बाकी तो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल ही लगता है, टू बी फ्रैंक मैम। वो इसलिए लगता है ज्योति जी, अभी जैसे बोला ज्योति जी ने कि एक बार ना मेरे पास भी केस आया था। उन्होंने बोला उन्होंने कोई साधना करी है और उनके साथ ऐसा हो रहा है। जब भी आप कोई साधना करते हैं तो आपको अपनी भी प्रोटेक्शन देखनी होती है। आप वशीकरण करते हैं या कोई भी चीज करते हैं, जब तक आप खुद को लॉक नहीं करेंगे तो ब्रह्मांड में तो बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा घूम रही होती है। अभी हमने शाबर मंत्र किया था, वहां भी मैंने बताया था कि जब भी शाबर मंत्र का प्रयोग हम करते हैं तो आपको वहां पर अपने आप को लॉक करना है, अपनी चीजों को लॉक करना है, ताकि आपकी जिस भी चीज के लिए मैं वो साधना कर रही हूँ वो साधना फलित हो, मतलब फल दे। आप जो 64 योगिनियों का जो, यस और अलॉक, अब 64 योगिनियों का जो मंदिर है, आपको पता है उड़ीसा, बहुत जगह है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन वो जो मंदिर है वो गोल आकृति में बना गया है। और ये अब का नहीं है, ये बहुत पुराने समय के है, जब से हमारे राजा महाराजा थे तब से ही जो ऋषि मुनि थे, जो तांत्रिक थे, वो इन चीजों को, इन योगिनियों को सिद्ध करते थे, ताकि मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की बच्चा नहीं हो रही है। अच्छा ये तो सुना आपने, किसी मूवी में देखा होगा कि लोग किसी आत्मा को या प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं और बोलते हैं कि फिर उनको बुलाते हैं कि आप मेरा ये वाला काम कर दो। अगर किसी ने नहीं सिद्ध भी करा होगा लेकिन आपने देखा होगा। क्या ये प्रेत आत्मा ही है? बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बोला ये देवियां हैं, जो देवियां हम गुप्त नवरात्रों में करते हैं, 10 महाविद्याओं में भी इनका जो है वर्णन किया गया है, इसी में ही आपको मिल जाएंगी। इसलिए आपको बहुत ज्यादा चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सारी योगनियां हैं, 64 योगनियां हैं, इन सब का पर्पस अलग अलग है। ज्योति जी का पर्पस अलग है इस लाइफ में, निर्मल जी की जिंदगी अलग है, मेरी जिंदगी अलग है ना। अंजू भाटे के नाम से जो सर है इनकी जिंदगी अलग है। इट मीन्स कि अगर मैं इस माया योगिनी को सिद्ध करती हूँ तो मुझे उनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपकी जो मोह माया है उसको त्यागना है, या फिर आपकी क्या प्रॉब्लम है। इट मीन्स पूरी सृष्टि को अगर अपने जाल में या फिर अपने इन्फ्लुएंस में आप लेना चाहते हैं तो आपको वो वाला काम करना है। अगर मैं वायु योगिनी को सिद्ध करना चाहती हूँ तो मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने साथ जुड़ी हुई सारी चीजों को, नेम फेम को दूर तक फैलाना चाहती हूँ। हर योगिनी का स्वभाव अलग है। मेन 8 योगिनियां होती हैं, जो 8 योगिनियां होती हैं आप उनको सिद्ध करके रख सकते हैं। अब फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या मैं आठों की आठों योगिनियां को एक साथ सिद्ध कर सकती हूँ? देखो मेरे हिसाब से 8 की 8 योगिनियां एक साथ आप सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत पावरफुल होती है। अगर आपने अपने अकॉर्डिंग, मान लीजिए यहाँ पे छिन्नमस्ता योगिनी है, ठीक है, जो आपको
कुंडलानी जो आपकी शक्ति है उसको जागृत कर देगी। अब यहाँ पर ये आपकी चॉइस होगी कि आपको जो है भौतिक सुख चाहिए, भौतिक मतलब आपको अच्छी जिंदगी चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में जो भी इश्यू चल रहा है उस योगिनी को सिद्ध करना होता है। अब बगलामुखी माँ का नाम सबने सुना है कि बगलामुखी माँ की लोग पूजा करते हैं, कितने कितने मंदिर हैं, हवन करवाते हैं दुश्मनों का नाश करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सबके मन में ये डर है कि यार सामने वाला ऐसा ना हो कि मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे, डर होता है ना। अब वहां पर हम जो है इस जब सीखेंगे इस कोर्स में योगिनी साधना में, तो आपने बगलामुखी योगिनी की जब भी हम साधना करेंगे तो आपको पता होगा कि ये साधना मैं अपने शत्रु की वाणी की बुद्धि को स्तंभन करने के लिए कर रहा हूं। अब ये कतई बिल्कुल नहीं है कि सामने वाला पर्सन मेरा शत्रु है और मैं इसकी बुद्धि को हर लूंगा या मैं इसको पागल कर दूंगा। वहां अगर आपकी इंटेंशन गलत हुई तो इसका कर्मा आपको भोगना पड़ेगा, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर आप ये बोलें कि नीतू मैम ने तो हमें ये सिखा दिया है कि सामने वाले जो है वो आप उसकी बुद्धि पलट जाएगी, अगर आप किसी इनोसेंट पर्सन के साथ गलत करते हैं तो आपको खुद भोगना होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप किसी ऐसी इंटेंशन से बैठे हैं कि हम सामने वाले का खात्मा कर देंगे, उसको मार देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत आते हैं मेरे पास कि उन दोनों को अलग करना है, मियाँ बीवी को अलग करना है, बेटा बेटी को अलग करना है, तो इन चीजों की टेंशन लेके बैठोगे तो आपके ऊपर चीजें उल्टी आएंगी। लेकिन अगर आपके शत्रु हैं, आपके ऊपर कोर्ट केस है, आपकी बदनामी हो रही है, आपके पास पैसा नहीं है, आपको हेल्थ इशू है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, इन सारी ही चीजों का उल्लेख किया गया है कि जब आप इन योगिनियों को सिद्ध कर लेते हो तो आपकी ये चीजें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। इट मीन्स फिर मैं ये बोलूंगी कुंडली में जो मेरी चीजें लिखी हुई हैं क्या वो बदल जाती हैं? एग्जैक्टली अगर आपकी कुंडली में लिखा हुआ काल सर्प दोष है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो साधना करनी होगी। आप ये भी आप सर्च करेंगे जब पढ़ेंगे कि जब भी हम योगिनियों की साधना करते हैं तो आपको एक्चुअली में सामने आकर दिखती हैं। आप देखो इस साधना को हर कोई नहीं कर पाएगा, क्यों? जो बंदा डरेगा, सामने से शेरा वाली माता आ रही है मैं उसको देखूंगी मैं डर जाऊंगी, तो ऑफ कोर्स साधना मेरे लिए नहीं बनी है ना। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपना ऑरा पॉजिटिव रखना होगा। जिन लोगों को डर है, फियर है, तो डरने की नीड नहीं है, शुरू शुरू में डर लगता है, लेकिन जब आप उस योगिनी को बुलाओगे, मान लीजिए मेरा ये काम अटका हुआ है, मैंने प्रॉपर जो भी रिचुअल मैंने आपको बताया और जैसे जैसे मैंने आपको लॉक करना बताया, प्रोटेक्शन बताई, उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया, तो 11 दिन की साधना के अंदर स्पेशली मेन जो गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं तब आप इन योगिनियों को सिद्ध करके अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम नहीं पा सकते या ले सकते। ठीक है जी। अब जो योगिनियों के मंदिर है, ऐसा है जो गया किसी योगिनी के मंदिर में कोई गया हो, उड़ीसा में रहता हो, मध्य प्रदेश में रहता हो, कोई ऐसा है? ज्योति जी आप गए हैं? नहीं। पुष्पा जी आप गए हो? अनम्यूट करेंगे पुष्पा जी। निर्मल जी आप गए हो मंदिर? अनम्यूट करो। अच्छा जी बताइए। निर्मल जी अनम्यूट करेंगे मैम। फिर से म्यूट हो गया। पत्रकार सर भी गए हैं, ओके हाँ जी। एमपी में मंदिर है, वहां पे 64 योगिनियों का, वहां गए थे, पर हम्म। वो ना एक जगह तक ही जाने देते हैं, आगे जाने नहीं देते हैं। यस, मैं ये वो जाने क्यों नहीं जाने देते, क्योंकि उन योगिनियों की शक्ति उतनी पावर उनमें होती है कि वहां पर जाग, अब देखो जब मैं मंदिर पूजा पाठ करने जा रही हूँ तो कई लोग हैं, मान लो हम नॉर्मल लोग हैं तो अपने आप को लॉक नहीं करते हैं, उनकी पावर उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बहुत सारी जगहों में आपको अंदर नहीं जाने देंगे, उनके दर्शन नहीं करने देंगे। आपको बहुत मंदिर आपको दिख जाएंगे जहां पे 64 कमरे बने हैं प्रॉपर 64 योगिनियों के अकॉर्डिंग। तो इनको फिर इतना ज्यादा जो हम बोले फेमस क्यों नहीं लोग कर रहे हैं, ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? बिकॉज यस जबलपुर मध्य प्रदेश, हाँ जी सर देखा होगा मैंने पहले बोला है। हाँ हाँ ठीक है, उड़ीसा में तो ग्वालियर मैंने के देखा पास है। है मैम वो मंदिर, वहां जाने ही नहीं दिया, बहुत कोशिश की, पर वो मैंने इंस्टाग्राम वैसे रील में देखा है कि वहां जागृत अवस्था में है और वहां जाने नहीं देते हैं। यस, क्योंकि वहां आपका जाना इजी नहीं है पहले,
तो फिर जिन मंदिरों में, जिन जगहों में जाना ही इजी नहीं है, क्या फिर उन देवी शक्तियों को हम अपनी पूजा पाठ में शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैंने सिद्ध ना करी होती तो मैं आपको भी नहीं करवाती ना। ऐसी चीजों से हम गृहस्थ जीवन वाले छेड़छाड़ नहीं करते कि हम छेड़छाड़ करें और दो चार पैसे कमाने के लिए किसी को सिखा दें, राइट? यस राखी जी, आप तो गए होगे ना? अनम्यूट करेंगे राखी जी। पा रही हूँ। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम गई नहीं। लेकिन एक बात पूछनी है, हम खुद को तो लॉक कर लेंगे, लेकिन काम के टाइम बच्चा लोग होता है ना, उन लोगों को कुछ राखी जी, बच्चे तो मेरे प्रॉब्लम भी होगा है ना। क्या? बच्चे तो मेरे भी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बच्चों पे इम्पैक्ट आता है, ऐसा कुछ भी नहीं, मिथ है ये, है और ना? आपको एक फीडबैक देना था। हाँ जी बताइए। आपके पास ब्लैक मैजिक रिमूवल का कोर्स किया था ना? हाँ जी। मैंने ज्यादा कुछ तो किया नहीं है, लेकिन खुद को आप बोलती थी हर रोज लॉक करने के लिए। मैंने तब से उसी दिन से स्टार्ट किया, और मैं अपने बेटे को भी लॉक कर देती हूँ। बेटे का तो फीडबैक बहुत ही अच्छा है, क्लास में टीचर्स लोग भी पूछते हैं। वेरी और गुड। मेरा ऐसा है, मैं जब क्लास 8 में थी तब किसी ने मेरे साथ ब्लैक मैजिक किया था, और उसका ठीक हुआ नहीं था। एक हैंड में मतलब पेन रहता ही था। और शादी से पहले भी सेम पर्सन ने ब्लैक मैजिक किया था। दो ओके। जन था, मुझे पता है। अभी क्या हुआ, मैं जब से लॉक करने लगी हूँ, अभी दोनों का शायद कुछ मतलब बैक हो गया है। दोनों ही हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा मतलब उन लोगों का हेल्थ इश्यूज आ रहा है। ऐसा होता है क्या? मैंने तो आपको बताया था, मैंने तो आपको पहले बताया था राखी, जब मैंने सिखाया था। आपने अपने आप को लॉक करना है, और जो भी छोटी मोटी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं बोलना कि भैया आपका हो जाए, हमने ये बोलना है जिसकी चीजें हैं उसी के ऊपर वापस जाए, कभी बस। बोला नहीं है, लेकिन मतलब मैंने देखा है दोनों जन का ही सेम टाइम में हेल्थ इश्यूज आ गया है। ठीक है, इसमें आपने कुछ नहीं किया, हमने तो अपने आप को लॉक किया ताकि हमारा ऑरा लॉक रहे, और जो भी कर रहा है वो हमारे ऑरा से टकरा के आपके पास वापस जाए। इसलिए बार बार बोलती हूँ कि अपने आप को लॉक करने की मैंने कितनी क्लासेस में आपको अलग अलग चीजें बताई हैं, और सारी ही आपने कितनी क्लासेस करी हैं, सारी आपको पता है, बहुत पावरफुल है। हाँ हाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी राखी जी। थैंक यू। हाँ जी ज्योति जी। ज्योति जी एडमिट करेंगे। मैम रघुनाथ मंदिर में भी है शायद 64 योगिनी का, जम्मू में। हाँ जी सर, हाँ जी मैम। हाँ वो मैंने देखा हुआ है पूरा, मैंने 64, क्योंकि छोटे छोटे से मंदिर है बिल्कुल जैसे आलिया टाइप में होते हैं ना, यस, और इतनी आले इतनी सी टाइप। माते हैं, वो मैंने देखा है। यस। हाँ माँ बगलामुखी के भी दर्शन किए हैं। और बड़ी इच्छा है कामाख्या माता की जाने की, और वो जो अम्बुवाची मेला होता है उसमें जाने की, बट अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं उसके लिए। चलिए जी, कोशिश हो करेंगे जाएगा। कि जाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। यस कल्पना जी। हेलो मैम। हाँ जी राधे राधे जी। जय माता दी। जय माता दी। मैं पहली बार जुड़ी हूँ आपके साथ, बट मोस्ट वेलकम थोड़ा है। सा कॉन्वर्सेशन सुना, बट अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू कल्पना जी। क्योंकि मैंने आज पहली बार ही देखा, मैंने पता नहीं कब ज्वाइन करा होगा आपका ग्रुप, बट सडन आज ही मेरे सामने पॉपअप हुआ बस आप वीडियो। लगा लो कि गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं तो माता रानी ने नॉक नॉक किया है कि जो बच्चे आज यहाँ बैठे हैं, बस आप ये समझ लो। हाँ जी, हाँ जी। और मैम आप क्या क्या करवाते हैं, अगर मैं आपसे कुछ कोर्सेज करना चाहूँ या कुछ सीखना अभी तो चाहूँ? डियर 64 योगिनियों की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी चीजें करवाते हैं हम, इसके बारे में लास्ट में अनाउंस कर दूंगी एक बार। अभी तो फिलहाल हम जुड़े हैं 64 योगिनियों के बारे में बात करने। ओके, अच्छा मैं पर्सनली आपसे कॉल पे बात कर सकते हैं, हाँ। पॉसिबल फॉर यू? हाँ मैसेज कर लेना आप। और ठीक है मैम, वैसे मैं 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी, मातंगी माँ एंड माँ कामाख्या की पूजा करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, इसी के यही टॉपिक है, आप ये समझ लो कि हम करने वाले हैं जो आज। यस पुष्पा जी। मैम मैंने भी काम किया, सब देखा है मैम। कामाख्या मंदिर तो गए हो, लेकिन 64 योगिनी का मंदिर अलग होता है, ठीक है, और हम्म। कामाख्या बगलामुखी का मंदिर अलग होता है। जैसे मैंने बोला अभी कि आपको किसी किसी जगह स्पेशली मध्य प्रदेश में 64 हम्म। रूम मिलेंगे। हर हाँ योगिनी हाँ। का अलग अलग रूम मिलेगा आपको, और वहां पर जाकर आपको बहुत इजी प्रेजेंट होकर मत्था टेकना आसान नहीं है, वहां आपको लोग नहीं जाने देंगे। अभी बोला निर्मल जी ने कि वो आपको आगे जाने नहीं देते, ठीक है। मैम उनका शक्ति अलग रहता है, यस। उनका और जब भी आप इन पावर। योगिनियों की साधना करेंगे ना, पूजा करेंगे,
तो आप भी देखेंगे कि आपके अंदर भी वो सारे पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। अब कई लोगों को ये भी अंदर से डर है कि अगर मैं ये चीजें करती हूँ या करता हूँ, कहीं मैं उस उग्र देवी की तरह तो नहीं बन जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि अगर देखो, मेन चीज है कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ऐसी पूजा करनी है, या फिर आपने लॉक करना है अपने आप को, आपने ये प्रसाद रखना है। लेकिन वहां पर आप बोल रहे हो कि चलो छोड़ यार, इस वाले चैप्टर को हटा दो, अपने आप से कर लेते हैं। या तो आपने पहले बहुत सारी साधनाएं कर रखी हैं और आपको पता है कि इसमें से ये वाली चीज आप रिमूव कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। और इसमें कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है कि आपको इतने घंटे प्रयास करना है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मंत्र होता है, प्रॉपर रिचुअल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी चीजें करते हैं। अब जैसे मैंने अंजलि जी, क्वेश्चन है आपका कोई? अनम्यूट करेंगे। मैम मेरे को जानना था, जो 10 महाविद्या होती हैं और 64 योगिनी है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? 10 महाविद्या अलग है, ठीक है, वो प्रॉपर साधना है जो गुप्त रातों में करते हैं। लेकिन 64 योगिनियों में 10 महाविद्याओं का भी वर्णन किया गया है, जब हम पढ़ेंगे। ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कविता जी, पीरियड्स में नहीं कर सकते आप। पीरियड्स में ऐसी शक्तियों के साथ आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब कई, जैसे मान लीजिए आप नवरात्रे रख रहे हैं या कोई भी चीज रख रहे हैं, बहुत लोगों के पीरियड्स आ जाते हैं। कई लोग जोत जगा रहे होते हैं, लेकिन आपको पूजा पाठ थोड़ा हटके करना चाहिए। लेकिन आप 64 योगिनियों में ये चीजें नहीं कर सकते कि आप पीरियड्स आ रही हैं और मान लीजिए मैंने आपको 11 दिन की साधना बताई है, 5 दिन में आपके पीरियड्स आ गए हैं, बाकी जो 5 दिन की साधना है वो दोबारा कंटिन्यू आपको करनी होती है। विवो जी क्या लिख रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये। आप ये वीवो जी, आपको बात करनी है तो आपको ना अपना हैंड रेज करना पड़ेगा। ऐसे मेरे पास पावर नहीं है अभी मैं कि आपको ढूंढ पाऊँ आपका। और जिसका कैमरा ऑफ है उससे तो मैं क्या ही बात करूंगी जब तक मुझे आप लोगों का चेहरा ही नहीं दिखेगा, राइट। अब सबसे बड़ी चीज कि अगर मैं कोई और साधना कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं नवरात्रों की पूजा कर रही हूँ, या फिर मैंने कोई भी ऐसी चीज करी है, तो क्या मैं उसके साथ योगिनी साधना कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से ब्लैक मैजिक रिमूवल सीखा है, आप उसकी पूजा कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नवरात्रे आ रहे हैं तो मैं ये साधना उठा लूं, आप किसी भी चीज की उठा सकते हैं। क्या कोई ऐसी देवी है जो आपके बच्चे की बुद्धि का विकास करने के लिए भी आप उसकी पूजा कर सकते हैं? ऑलमोस्ट इसमें आपको देखो 64 योगिनियां करेंगे, और 64 योगिनियां हमारी 6 से 7 दिनों में होती हैं। हर का अलग रिचुअल होता है, अलग मंत्र होता है, किसी की मुद्रा होती है। आपका ओपन रिचुअल होगा, क्लोजिंग रिचुअल होगा। तो उसके लिए मिनिमम आपको 30 मिनट तो कम से कम आपको एक योगिनी के लिए चाहिए होंगे। तो फिर अगर 11 दिन में मैं कोई भी साधना कर लेती हूँ, तो क्या ये 11 दिन बाद मेरी जो योगिनी है वो जागृत हो जाएगी? 200%। 11 दिन के अंदर अंदर ही आपको जो किसी भी योगिनी, मान लीजिए महालक्ष्मी योगिनी की साधना करते हैं, बहुत ही सिंपल साधना है, पैसे के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, ब्यूटी के लिए, आपके घर में सुख समृद्धि के लिए, है ना। तो फिर उसके बाद आपको वो महालक्ष्मी योगिनी अपने आप ही आकर बता देंगी कि वो आपके पास है, चाहे वो सपने में आए या चाहे वो आकर अपने बारे में आपको बताएं। अभी हमने पीछे जो भी साधनाएं करी है, क्या कभी किसी ने फील किया है किसी भी चीज को, नहीं आज साधना नहीं होगी? पायल जी आज कैसे साधना हो जाएगी? आज तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी साधना यूट्यूब पे ओपन नहीं होती पायल जी, है ना। यस सर बताइए, अनम्यूट करेंगे। जी मैम। हाँ जी सर। मैम मैं पूछ रहा था, ये जो योगिनी साधना करने से हम लोग किसी का हीलिंग भी कर सकते हैं क्या? हाँ जी सर, क्यों नहीं कर सकते। अब मैंने आपको बता दिया कि आप किसी का हीलिंग क्या, लाइफ में कुछ भी अपनी चीजों को जो योगिनी को आप सिद्ध करते हैं, वो योगिनी एक्चुअली आपके लिए काम करती है। लेकिन आपको काम करवाना आना चाहिए। अगर आपके अकल्ट, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी इंट्यूशन पावर इतनी हाई हो जाए कि मेरे पास यहाँ पर सर आए हैं और सिर्फ मैं आईज क्लोज करके बता दूं कि आपको ये दिक्कत है। लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत आंतरिक होते हैं, जब बहुत टाइप की साधना करते हैं,
वो लोग कुंडली नहीं देखते हैं, सिर्फ वो आईज क्लोज करके आपको बता देंगे कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। अगर आपको ये रहता है कि मुझे इसी लाइन में बहुत आगे बढ़ना है, तो आप प्रति की साधना कर सकते हैं। पैसे के लिए चाहिए तो आप महालक्ष्मी योगिनी कर सकते हैं। इस तरीके से मंगला की साधना कर सकते हैं। मतलब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग साधना होती है, हीलिंग के लिए, काल सर्प दोष के लिए, बीमारी के लिए, शत्रु के विनाश के लिए, है ना, हर चीज के लिए। मैम मैं पूछ रहा था, ये हालांकि कि इंडिविजुअली ये सब करना पड़े कि एक ही कोर्स में आएगा ये? सर ये 64 योगिनी एक ही कोर्स में है सर, अलग अलग नहीं है। 64 योगिनी जी। का जो कोर्स है वो एक ही कोर्स में है, एक ही कोर्स। ठीक है। आरजीजी जी क्लास ठीक। शुरू ऐसे थैंक यू नहीं मैम, होती थैंक है जब तक क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे, सिर्फ मैं बोल बोल के चली जाऊंगी और मैं आप लोगों को पूछूंगी नहीं, कुछ करूंगी नहीं, ऐसी क्लास नहीं होती आरजीजी। ठीक है। अब जिनकी कुंडली में पितर दोष है, ऐसा कोई जिसने पितर दोष के बहुत उपाय कर लिए, जगह जगह आपको कितने उपाय बताए होंगे, हर किसी ने, आपने खुद भी करे होंगे, लेकिन कोई ऐसा जो ये बताना चाहेगा कि पितर दोष से मुझे छुटकारा मिला या नहीं मिला, मुझे ये कैसे पता चलेगा? ओपो जी अपना नाम लिखेंगे पहले। यस अंजू सर अपना अनम्यूट करेंगे। अनुज अनुज भाटिया मैम। अब मैंने अनुज। काफी उपाय किए पर अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो सर आपने उपाय करे, कहीं से भी सीखे, कहीं भी कुछ चीजें करी? काफी चीजें की मैम, पर सब अभी भी कहते पितरा दोष है जी, पितरा दोष है जी। तो क्या इन चीजों के लिए, अब देखो पितृ दोष, काल सर्प दोष, अंगारक दोष, है ना, ये ऐसी, या श्रापित दोष, ये ऐसे दोष हैं, ऑलमोस्ट सबको पता है कि आप इनके साथ कंटिन्यू काम करेंगे सालों साल तक, तब जाकर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, है ना। लेकिन क्या किसी ने कोई ऐसा भी पर्सन देखा है जिसकी कुंडली में इतने सारे दोष हैं, फिर भी वो बहुत राइज कर रहा है? बिल्कुल देखा होगा ना, हमने आसपास देखे हैं, और हम हैरान भी होते हैं कि यार इसकी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसकी कुंडली में ये सब कुछ है। अब कोई आपको आपके घर आके बताएगा नहीं कि भाई मैं इस टाइप की चीजें करता हूँ। क्या मेरा फेस देख के आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें मैं करती हूँ? किसी को भी नहीं लगेगा ना। हम एक दूसरे के फेस से बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि सामने वाला किस हद तक या किस गहराई तक चीजें करता है। ये आपकी अपनी डिमांड है। अब जब भी आपकी जो 8 योगनियां जो मेन होती है, ठीक है, 64 तो है ही, लेकिन जो 8 योगनियां वो मेन होती हैं, उन योगनियों को तो आप सिद्ध करेंगे ही करेंगे अगर आपको अपनी लाइफ में अपने बच्चों का, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अपनी लाइफ में आपको गरीबी से मुक्ति, भी किसी ने लिखा है ना कि बहुत गरीबी है, गरीबी से मुक्ति चाहिए आपको, मेजर से, इवन कैंसर जैसी बीमारी है, कैंसर से बड़ी कोई बीमारी नहीं है, कैंसर जैसी बीमारी है, या कोई ट्यूमर है, या फिर कोई ला इलाज बीमारी है, आपने बहुत जगह धक्के खा लिए, अब आपको लग रहा है कि मुझे अब कोई ऐसी चीज मिल जाए, तो आप ये समझ लो कि आपके लिए जो थी वो चीज मैनिफेस्ट हो गई। जो योगिनी साधना का ये कोर्स आ गया, जो हम शुरू करने वाले हैं परसों से। यस मनीषा जी, क्या क्वेश्चन आपका? बहुत टाइम से डियर आपका हैंड रेज है। नमस्ते मैम। मैं इधर पूछना चाहती हूँ, मैं 10 महाविद्या साधिका हूँ। तो वेरी गुड। अनम्यूट हो गए आप मनीषा जी, अनम्यूट करेंगे। हाँ, मैं 10 महाविद्या के साधिका हूँ। मैं माँ तारा, माँ काली को लेके चलती हूँ, उनका साथ लेके। तो मैं क्या इसमें, इसका साथ हम 64 योगिनी का कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि जो भी 10 महाविद्या करता है, इट मीन्स उसको तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब आपने 10 महाविद्या की साधना कर ली तो कोई डर वर नहीं आने वाला आपके पास। सिर्फ लोगों को वहम है, क्यों? क्योंकि जब सामने वाली देवी आपको दर्शन देती है तो हमारे अंदर थोड़ा सा डर बनता है। क्यों? क्योंकि हम पापी होते हैं, बहुत पाप करके बैठे हैं, तो आपका जो ऑरा होता है ना, जो सोल होती है, एक्सेप्ट ही नहीं करती इस चीज को कि ये माता है, एंड और कुछ नहीं। अब कई राहु की दशा चल रही है, शनि की चल रही है, साढ़े चल रही है, मेरा नक्षत्र, मेरा जन्म नक्षत्र ये था, ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं आप और मैं वाकिफ हैं। क्या मुझे ये साधना करने के बाद इतने सारे ताम झाम में जाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आपका नक्षत्र का स्वामी क्या है, आपको क्या पीड़ा हो रही है, पितृ दोष है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज है, शनि की 7.5 है, महादशा चल रही है,
मनुष्य जितने भी दुख हैं, उन दुखों का अंत अगर हम बोले तो माता रानी ने, माँ आदिशक्ति ने बोला है कि आपको योगिनियों की साधना करनी है, ताकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है किसी भी टाइप की, तो वो खत्म हो जाए। हाँ जी मनीषा जी, क्वेश्चन हो गया? हाँ जी सर मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। संगीता जी, नशा करे भी एक छोटी सी चीज हो गई, जब इतनी बड़ी बड़ी हमने चीजें ले ली है ना। आप, तो ये नशा करना तो बहुत छोटी चीज है। मैंने आपको बताया, अगर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे जाकर। जब भी माता रानी शुंभ निशुंभ का वध कर रही थी, तब उनके एक को वो मारती थी तो दूसरी पैदा हो रही थी। तो वो 64 योगिनियां थी। जब माता रानी रक्त बीज का वध कर रही थी, जहां भी उनके खून की एक बूंद गिर रही थी, वहां से नवी देवी जो है वो सामने आ रही थी। इट मीन्स कोई ऐसी चीज नहीं है, ये प्रॉपर शिव और पार्वती ने इनको वरदान दिया है, ताकि लाइफ में, एक्चुअली अगर मैं बोलूं, कलयुग में जो भी इनकी पूजा करता है, तो आप ये समझ लो कि वो अपनी लाइफ में सारी चीजों की, एक्चुअली नेगेटिव चीजों को दूर कर लेता है। अगर आप ये साधना पॉजिटिव वे में करते हैं, मतलब अपने भले के लिए करते हैं, लेकिन ये सबको पता है, चाहे आप हनुमान चालीसा किसी बुरे के लिए करोगे, लोगों का बुरा हो जाए, फिर आपकी कोई गारंटी नहीं है, ना मैं आपकी गारंटी लूंगी, ना ही ऊपर वाला लेगा। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सुंदर जी, ये सारी फोटो ना आपको मैं दूंगी। एक्चुअली ना योगिनिया की फोटो आपको इजिली मिलेगी नहीं। अभी किसी ने बोला वहां पे मंदिरों में आपको दर्शन नहीं करने दिए जाते, जिनमें 64 मंदिर होते हैं। तो आपको बहुत रेयर केस में योगिनी की फोटो मिलेगी, बहुत रेयर केस में। ठीक है, तो मैं हम जब क्लास में आएंगे तो कुछ योगिनी की फोटो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगी, और हर योगिनी की अलग अलग साधना है, कैसे चीजें हैं, हम सब करना है। क्या बताना है रिचा जी? ऑफ कोर्स पावरफुल है 64 योगिनियां, है ना, जिसकी साधना हम अपनी लाइफ में सारी चीजों की फलित करने के लिए करते हैं। स्पेशली अगर आपको लाइफ में पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, बच्चों का सुख चाहिए, या मैं ये बोलूं कि मुझे शॉर्टकट लाइफ में चाहिए, मेरी कुंडली में तो बहुत सारी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं या चाहती हूँ कि मैं इस यंत्र से, इस मंत्र से, इस तांत्रिक क्रिया को करके अपनी लाइफ को इजी बना लूं। अभी मैं फीस बताती हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये जानना है कि फीस क्या है। अभी बात करते हैं फीस के बारे में भी। हाँ जी हेतल जी। राधे राधे मैम। राधे राधे हेतल जी। मैम सॉरी, मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ उसके लिए आपसे भी और वो शक्ति से भी माफी चाह रही हूँ। मेरा ये जो सवाल है कि मैम अगर ये साधना करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि अगर समझो ये नवरात्र में मैंने किया और फिर मतलब मैं नहीं कर पाई, तो ऐसा कुछ बेकार होना या माता जी रुष्ट होना या मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ होना, हेतल ऐसा जी, कुछ? मैंने आपको बोला, मैं भी ना अपने घर में रह रही, मेरे बच्चे परिवार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफकोर्स डर लगता है मेरे को, इतने साल जब मैंने चीजें करी हैं उसके बाद मुझे लगा कि अब आपको बताना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई, अब देखो 64 तो कोई भी सिद्ध नहीं कर पाएगा, तो मैंने भी नहीं करी हुई, लेकिन हाँ आप एक दो कर लेंगे, फिर आगे नवरात्रों में एक दो कर लेंगे। लेकिन कई लोग जो होते हैं वो दो ही तीन करते हैं। किसी ने महालक्ष्मी कर ली, किसी ने विद्या के लिए कर ली, और ऐसा नहीं है कि अगर आप महालक्ष्मी करेंगे तो वो आपको पैसा ही पैसा देगी, है ना। ये आपकी अंदर से ही वो देवी खुद चाहेगी कि आप उनको सिद्ध करें। आप मानोगे, मैंने सोचा था कि मैं करूंगी किसी और की, और मैंने करी किसी और की। और ऐसा नहीं है कि मैं रोज अब उनकी पूजा कर रही हूँ। मैंने एक बार सिद्ध करके रख ली, मेरी बहुत सारी चीजें थी वो पूरी हो गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इनकी मंत्र चैंटिंग डेली कर लेनी चाहिए, तो मैं कर लेती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज आपने कर ली तो कल आप उनको भूल गए तो वो आपको नौकरी करवाने आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, डोंट वरी, डरने की नीड नहीं है। आवाज नहीं आ रही हेतल जी आपको? हेलो, अभी आ रही है मैम? एक मिनट। तो मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हम नवरात्रि करते हैं, वैसे मैं दीक्षित हूँ, तो हम लोग अगर जब ये चैंटिंग करते हैं ना, तो इसका जो वाइब्रेशन है वो हम लोग झेल पाते हैं ना? हाँ हाँ, आराम से चल पाते। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ऐसी चीजें आपको कहीं से सुन के देख के नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर ओपन करने का मैं रिचुअल बताऊंगी कि हेतल जी, या जब भी हम बच्चे पढ़ेंगे, प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि ऐसे आपने रिचुअल को ओपन करना है और ऐसे आपने क्लोज करना है।
जब भी मैं माता की साधना क्लोज करूंगी तो मैं ऐसे करूंगी, बस आपको ये करना होता है। और 11 दिनों के अंदर अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने भी इन चीजों को पढ़ा है वो ये कह दे कि मेरी विश पूरी नहीं हुई है या मेरी ये सारी चीजें नहीं हुई। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये एक ना आप ये कह सकते हो कि बहुत डेप्थ में चीजें हैं। बहुत लोग तांत्रिक विद्या जो बहुत बहुत बड़े तांत्रिक होते हैं वो करते हैं कि आपने किसी तांत्रिक को बुलाने के लिए ये साधना कर ले। लेकिन अब 64 में मैंने आपको सारी करवा दी, इसमें आपको सारी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अपने अकॉर्डिंग अपनी जो परिवार की समस्या है उसमें से 1 2 3 4 5 6 करेंगे और उसके बाद उसी के ही मंत्र को उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने, और ये साधना 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं, बस इसके ज्यादा आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 दिन कर सकते हैं, 7 दिन, लेकिन यस कम से कम एटलीस्ट 7 डेज तो करेंगे ही करेंगे अगर हमने अपनी शक्तियों को बढ़ाना है ना। यहाँ अब कोई ऐसा होगा जो बोलेगा मेरी ब्यूटी बढ़ जाए, है ना, तो ब्यूटी के लिए बिल्कुल है, हर चीज के लिए। यस डियर, सुनील कुमार के नाम से कौन है? म्यूट हो गए आप फिर से। हाँ जी, आवाज आ राधे रही राधे है? मैम। राधे राधे जी जी, राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे जी। मैम काफी तो आंसर्स मिल गए हैं सभी की बातें सुनकर। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये डाउट है मन में कि जैसे मैंने भी बहुत लोगों से सुन रखा है कि ऐसी साधनाओं के लिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी तो मान लीजिए आप कोर्स के दौरान हमें सिखाएंगी, लेकिन अगर फर्दर हम अपने भी हाथ पे सोचते हैं कि हम कुछ आगे ऐसा करें तो उसके लिए फिर से हमें किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। देखो अभी ने जैसे शाबर मंत्र करवाया था तब भी बहुत सारे क्वेश्चन ये आपने सुना होगा कि शाबर मंत्र भी गुरु की शरण में करना चाहिए। अब बहुत सारे बिल्कुल। बच्चों ने ये बोला कि हम आपको गुरु मान के करना चाहें, तो मैंने बोला कर सकते हो। और ऐसे ग्रुप हमारे ओपन रहते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए आपको 6 महीने बाद कुछ चीजें करनी है, तो मैं वहां एक्टिव होती हूँ। ऐसा नहीं है कि ग्रुप छोड़ के मैं लीव कर जाऊंगी, चलो पैसे मिल गए भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम जुड़ रही आप मेरे साथ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर ये साधना ना थोड़ी नेगेटिव होती या कोई ऐसी चीजें होती तो मैं इसको डियर लेके नहीं आती। मैंने पहले चीजें सिद्ध करी है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसके बाद मुझे लगा कि आप लोगों को करवाना चाहिए। जी जी। क्योंकि यही इसके विषय में यही सुन रखा है ना कि एक तो गुरु की अनिवार्यता जरूरी है और सेकंड बिल्कुल। चीज की इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है। मतलब ऐसा सुना हुआ है कि भाई देखो नेगेटिव हार्मफुल रहता है। यक्षिणियों का ज्यादा है। यक्षिणियों का भी जी। देखो ऐसा नहीं है लोग यक्षिणियां भी सिद्ध करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है नहीं करते। हाँ हाँ ज्यादा इसलिए बिल्कुल। मानती हूँ क्योंकि उनकी शक्ति ना काफी उग्र होती है और हम झेल नहीं सकते। लेकिन योगिनियों में काफी सौम्य देवी हैं जिनके साथ आपको एक अटैचमेंट हो जाएगा, और जब आप उनको बुलाओगे कि मुझे ये इश्यू हो रहा है तो वो आपका काम करेंगे। यस यस, रिलेशनशिप की भी है, बिल्कुल है। मैंने बोला ना ए से लेके जेड तक जितनी भी आपकी समस्या है सब इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है डियर। ठीक है मैम, थैंक यू। और मेन ये चीज अप लाने का पर्पस क्यों, क्योंकि वैसे तो ना इनके कुछ स्पेसिफिक डे होते हैं कि इस योगिनी को इस दिन सिद्ध करेंगे, इस योगिनी को इस दिन। लेकिन गुप्त नवरात्रे में हम ये कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुप्त नवरात्रे जो होते हैं वो आपकी साधना के लिए होते हैं। जब भी हम गुप्त नवरात्रों में ये सारी चीजें करते हैं ना तो आपको 4 गुना ज्यादा फल मिलता है। और एक्चुअली में मैं भी वेट कर रही थी कि मैं भी कुछ और योगिनियों को सिद्ध करूंगी गुप्त नवरात्रों में। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमने फास्ट भी रखा होता है, हमारी ऑरा पॉजिटिव होता है, बहुत सारे रिचुअल करते हैं, तो वो शक्तियां आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देती हैं। ठीक है। यस कविता जी, हैंड रेस कर लेंगे जिसका कोई भी क्वेश्चन है। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे अभी जैसे सपोज बच्चे हैं घर में और बच्चों के लिए हमें पढ़ाई से संबंधित हमें कुछ करना है या फिर हेल्थ की प्रॉब्लम है उससे, तो हम एक साथ कर सकते हैं और हम अपने बच्चों के लिए खुद कर सकते हैं? हाँ हाँ, बच्चों के लिए हम ही करेंगे डियर, बच्चे तो करते नहीं है ना, बच्चों के लिए तो खुद ही तभी। करना पड़ेगा, बच्चे नहीं करेंगे। यस हम ही करेंगे, और मैम कर सकते। ये चीज हम सिर्फ नवरात्रों से नवरात्रे करेंगे? जैसे अभी गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, बीच में हमें अगर जस्ट सपोज हमें बीच में कुछ करना है तो हम बीच में भी कर सकते हैं, हमें नेक्स्ट नवरात्रों का ही वेट करना पड़ेगा? नहीं बीच में कर सकते हैं, मैंने आपको बोला बस कुछ दिन होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है नवरात्रि तो मैंने जानबूझकर बोला क्योंकि ये तो वैसे स्पेशियस डे है। इसमें तो आप बस ऐसी चीजों को हम वेट करते हैं कि चीजें हमें मिले और हम इनकी साधना करें। ऐसा नहीं है कि आप इनको बीच में नहीं कर सकते, कर सकते ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हैं। हाँ जी निर्मल जी। मैम बस यही पूछना था कि जैसे हमने शाबर मंत्रा में तो ये था कि हमें उस मंत्र का रोजाना कुछ एक, उसका जाप करना है। तो क्या इस योगिनी साधना में भी हमें ऐसा कुछ होगा कि जो देखो हमें डेली करना हो? एटलीस्ट 11 दिन तो है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है।
नहीं मतलब 11 दिन जैसे हमने आपने जो भी साधना, हाँ। प्रोसेस बताएंगे वो डेली कर लिया अपना, नहीं तो उसके बाद डेली रूटीन में भी कुछ ऐसा करना होगा? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि 11 दिन में आपकी जो योगिनी है वो सिद्ध हो जाती है, और आपको खुद आभास हो जाएगा, आपके पास आकर वो बता देगी कि आपकी चीजें हो गई है। ठीक है मैम, कोर्स ज्वाइन करेंगे मैम। गुरु मा- म्यूट हो गया, हाँ जी। बस आप लोग ऐसे करते रहिए, मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़े ऐसे। कह रही हूँ मैम, गुरु माना है आपको तो आपके पीछे पीछे तो चलेंगे। बस जी बस, थैंक गुरु की यू वेरी मच। आदेश आदेश। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत सारे पूछ रहे हैं कि हम इसमें क्या करेंगे क्या करेंगे, एक बार शेयर कर लेते हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपको सब बता दिया, इसका कोर्स कंटेंट है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ए टू जेड सब कुछ है इसमें। तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें आपकी जो शक्ति है वो जागृत हो जाएगी, या मैं आपको ये बताऊं कि इसमें आपकी लाइफ में कर्जे के इशू है, भूत प्रेत है, बाधा है, काम बांधा है, बच्चे बांधी है, शादी बांधे, कुछ भी, शत्रुओं ने कोर्ट केस किया है, कोई भी, मतलब आपकी कोई भी ऐसी चीज का इलाज इसमें क्या आपको मिल सकता है? अगर आपका ये क्वेश्चन है तो मैं ये बोलूंगी सारी चीजों का इलाज है। तो इतनी सारी चीजों का कोर्स कंटेंट तो मैं क्या ही बनाती हूँ, देखिए मैंने फिर भी मोटा मोटा बनाया आपको। 64 योगिनी साधना सीखेंगे, प्रॉपर ये साधना है, इसमें कोई भी ऐसी डिस्टरबेंस नहीं करेगा, समझ नहीं आ रहा कुछ भी नहीं, प्रॉपर तरीके से रिचुअल करे जाएंगे। अब यहाँ पर पावरफुल रेमेडी एंड रिचुअल, बेनिफिट ऑफ योगिनी साधना, ठीक है, कौन है, क्या उनके नाम है योगिनियों के, ये हम पढ़ेंगे। और 8 महायोगिनियां कौन कौन सी हैं जो मैंने आपको बोला, मुझे लगता है कि उन 8 को तो सिद्ध करना ही चाहिए। अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी साधना, बहुत सारी चीजों में, मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन मेरे बैंक में, या मैं बोलूं कि मेरे खजाने में 64 योगिनी में से 8 योगिनियां होनी चाहिए। अब इनको बुलाने का तरीका क्या है, कैसे मुझे इनको इन्वोक करना है ना, और कैसे मुझे इसको तैयारी करनी है, प्रिपेयर कैसे करना है, ऑल्टर कैसे बनाना है, मुझे कौन सी योगिनी के लिए क्या ऑफर करना है। मान लीजिए मुझे बगलामुखी के लिए मुझे बुलाना है, मेरा कोर्ट केस चल रहा है, काफी टाइम से लिटिगेशन है, बदनामी है, झूठे इल्जाम लग रही है, ये सब चीजें हैं, तो हमें पता है कि बगलामुखी शत्रुओं का विनाश करती है। तो उस टाइम मुझे क्या रिचुअल करना है, क्या चीजें हैं, क्या ऑफर करना है, हर योगिनी का आपका अलग अलग होगा। ऑल्टर सेटअप हमने पढ़ लिया, सबसे ज्यादा कि आपका कलर, कि आपने जो है ऑल्टर पर कैसा कपड़ा बिछाना है, और डायरेक्शन, है ना, क्योंकि हम ये साधनाएं बार बार नहीं करने वाले हैं। आपने 2 या 3 योगिनियों को सिद्ध करने के बाद आप उनके साथ पूरी जीवन भर के लिए कनेक्ट हो जाएंगी, और आप जब जब उनको बुलाएंगी तब तक आप वो आपके पास आ जाएंगी। अभी जैसे निर्मल जी ने पूछा कि 11 दिन की साधना करने के बाद क्या मैं उनको दोबारा, जरूरी तो नहीं है, देखो ये वैसे जरूरी नहीं है, बिल्कुल ही लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप मुझे रोज किसी चीज के लिए बुलाते हो, या फिर आप मुझे महीने में एक बार बुलाते हो, टोटली आपके ऊपर है। जब भी आप नहाएंगे तो उसका रिचुअल क्या है, ठीक है, कौन कौन से डेज कर सकते हैं। अभी किसी ने पूछा था ना कि गुप्त नवरात्रि तो चलो छूटे हैं, वो तो मैंने करनी है, क्या उसके, मान लीजिए गुप्त नवरात्र में पीरियड्स आ जाते हैं मेरे, क्या मैं तो नहीं कर पाऊंगी, फिर उसके बाद मैं कब करूंगी ये सारी चीजें। आपकी जप की माला कौन सी होनी चाहिए, और आपकी जाप की माला सिर्फ आपकी अपनी होगी, वो आप अपने हस्बैंड को, बच्चों को, सास ससुर को, किसी को नहीं देंगे। हर योगिनी का मंत्र होता है और उसका क्लोजिंग का रिचुअल होता है, ठीक है। इन्वोक करेंगे, संकल्प कैसे लेना है, 5 मिनट के लिए अपनी सांसों को कैसे बैलेंस करना है। सबको पता है कि हम जब भी आप ब्रीथ करते हैं तब हम नॉर्मल तरीके से होकर बैठते हैं, जिसको बोलते हैं कि 2 मिनट का मेडिटेशन। अपनी सांसों पर ध्यान देना है कि आपकी सांसें बहुत तेज तेज तो नहीं चल रही हैं, प्रॉपर तरीके से मुद्रा बनानी है। मुद्रा भी बहुत सुनी होगी आप लोग ने। 64 योगिनियों का यंत्र एक जो इसके साथ फ्री है वो मैं आपको दूंगी, ठीक है, और आपने उसको कैसे एक्टिव करना है, वो यंत्र क्या मैं एक्टिव करके लोगों को सेल कर सकती हूँ, टोटली आपके ऊपर है, वो टोटली आपके ऊपर है। 64 योगिनी यंत्र बहुत मुश्किल से मिलता है सिद्ध करा हुआ, उसको आप खुद सिद्ध करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कोई बड़ी साधना नहीं कर पा रही, चलो जी मेरे पास टाइम नहीं है, या किसी ने बोला मुझे डर लग रहा है, तो फिर मैं 64 योगिनी का एक यंत्र ही सिद्ध करके रख लूंगी, और वो छोटा रिचुअल कर लूंगी जिसमें मुझे 64 की 64 योगिनी की ब्लेसिंग मिले। कैसे लास्ट में क्लोज करना है, सील करना है इन चीजों को,
अब मैंने तो कविता जी को बुला लिया, कविता जी मेरे पास आ गई, मैं कविता 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 कर रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। आफ्टर दिस कविता जी को मुझे बाय बाय भी तो बोलना पड़ेगा ना। इसीलिए यूट्यूब पर देख के, फेसबुक पर देख के इन चीजों को नहीं करना चाहिए। इसलिए लोगों के मन में डर है कि हम करेंगे तो कुछ उल्टा हो जाएगा। किसी भी चीज को गलत तरीके से करेंगे ना, आप हनुमान चालीसा को भी करेंगे तभी उल्टा होगा। टाइम जैसे मैंने बोला 7-11 दिन तो करेंगे करेंगे, बाकी आपकी ना, जैसे एक्चुअली बताऊं तो माता रानी आपको खुद ही बता देगी कि 21 दिन कर, 11 दिन कर, अपने आप ही आपको इंट्यूशन हो जाएगी। हेल्थ हीलिंग, कभी किसी ने पूछा कि हम इसमें हीलिंग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। फॉर मैरिज मैनिफेस्टेशन, ठीक है। फोटो का वशीकरण, इसमें एक आपके साथ मैं शेयर करूंगी, इसका पार्ट है। अब बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है। कार्मिक हीलिंग कि अभी ना बीच में मैंने एक डाली थी वीडियो इंस्टा पे कि कार्मिक रिश्ते कैसे होते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आ गए कि आप कार्मिक हीलिंग करते हो। देखो, कार्मिक हीलिंग तो मैं करती हूँ। मान लीजिए किसी का कार्मिक नंबर है, एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, एक बहुत दुख भोग रहा है, एक बहुत सुख भोग रहा है, समझ में आ रहा है कार्मिक पैटर्न है, प्रॉब्लम आ रही है। तो वो कार्मिक हीलिंग जगह जगह से लेने से बेहतर है अपनी योगिनी को सिद्ध करें, और जो भी आपकी कार्मिक चीजें हैं उनको अपनी लाइफ में से दूर करें। वाराही योगिनी, ठीक है। इवल आई प्रोटेक्शन साधना सबसे ज्यादा जरूरी इस नवरात्रे आपको जो करनी है, ताकि लोग आपके ऑरा को आके हिला नहीं पाए। पैसा तो कमा ही लेंगे जब आप ठीक रहोगे। जैसे ज्योति जी ने बोला कि मैंने बहुत कुछ किया, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, लेकिन वो लोग, वो चीजें, वो शक्तियां आके डिस्टर्ब कर रही हैं मुझे, तो भाई अपने ऑरा को लॉक आप नहीं करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव सारी ही चीजें आपको प्रॉब्लम करेंगी। इसलिए अगर आप मेरे से जुड़ेंगे तो मैं अपने हर बच्चे को बताती हूँ कि आपने डेली अपने आप को लॉक करना है, जैसे अभी आपको राखी ने बताया। नेम फेम चाहिए, पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, ये तो हम बता ही चुके हैं। अब इसमें ऑलमोस्ट बीमारी हारी, बच्चे की एजुकेशन, रिलेशनशिप हो गया, पैसा हो गया, जॉब, मतलब हर एक चीज के लिए आपको हर अलग योगनी है। अब मैं अगर 8 योगनी सिद्ध करती हूँ तो बाकी को ना करूं, बिल्कुल मत करो, वो 8 की 8 ही आपका काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एमएसएमई का। आप भी आगे अगर ऑफलाइन ऑनलाइन सिखाना चाहते हैं तो यस यू कैन, आप सिखा सकते हैं। रिकॉर्डिंग मिलेगी, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ सेम एज इट रिकॉर्डिंग होगी। अगर आपकी कोई क्लास छूट भी जाती है तो आप उस क्लास को सेम रिकॉर्डेड सेशन में देख सकते हैं। वैसे ये क्लास लाइव होगी। अब इसका पीडीएफ मिलेगा, ऑफ कोर्स पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि ऐसी ये बड़ी क्लास है, बड़ी साधना है, तो हर चीज प्रॉपर तरीके से स्पेसिफिक लिखी गई है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको मैं बताऊंगी। अब इसमें किसी ने और भी बोला था कि मान लीजिए अभी मैं ये साधना नहीं करूंगा या नहीं कर सकती, तो क्या 2 महीने बाद, 4 महीने बाद मुझे साधना करनी है? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या आपको मेंटर का सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप दोबारा रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने रिकॉर्डिंग खोली ही नहीं है और आप सोचो कि मैं 6 दिन की क्लास पूरा वॉइस नोट भेज दूं, तो ये मुश्किल है ना। आप रिकॉर्डिंग्स पढ़ेंगे, उसके बाद आपको नहीं समझ में आएगा, फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ ये समझ में नहीं आया, तब मैं आपको सपोर्ट करूँ। अब ऑफ कोर्स ये कोर्स कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है। अगर आप मेरे से योगिनी का कोई भी यंत्र लोगे, 64 योगिनी अभी, तो मैं आपको सिद्ध करने के लिए ही दूंगी। तो ऑफ कोर्स 5100 का तो एक यंत्र आप खुद भी सेल करेंगे। तो इस कोर्स की फीस जो है 6666 है। अब ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आप लोगों के लिए ज्यादा है, और हमारे प्लेटफॉर्म का रूल भी नहीं है कि हम बहुत बड़ी चीजें लें, लेकिन ये ऑफर आपको 12 बजे तक ही रहेगा। रात 12 बजे तक आपको 2400 रुपए पे करने हैं। उसमें हम टोटली जितना भी आपको मैंने बताया है वो सब सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि फीस कम हो गई है तो आपका जो भी मैं लर्निंग करवाऊंगी वो कम हो जाएगा। ओनली 2400 पर देने आपने। 64 योगिनी का फुल एडवांस कोर्स है, इसके ऊपर योगिनियां नहीं होती हैं, और आपको पेमेंट करनी है 9953535675 पर, और स्क्रीनशॉट भी आपने यही भेजना है। अब ये प्राइस मेरे हिसाब से 64 योगिनियों के का जो कोर्स है उसके हिसाब से बहुत कम है, लेकिन ये चीजें सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारी लोगों की तमन्ना थी कि गुप्त नवरात्र में कुछ ऐसी चीजें लेकर आए जिससे मैं आपको बता पाऊं कि आपने कैसे, क्या और कब करना है। ठीक है जी। परसों से कोर्स ये शुरू है आपका। 5 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी, 5 से 6 हो सकता है, 6:30 हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर।
अब जिसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और जिसका जो भी क्वेश्चन है वो हैंड रेस कर लेगा कि आपको क्या नहीं समझ आया इसमें, और जिनकी कैमरा ऑन होंगे उनके क्वेश्चन लेंगे। टाइम सेम है निर्मल जी, 5 PM। हाँ जी, क्या बात, पुष्पा जी अनम्यूट करेंगे। मैम मैं बोल रही थी, मीन्स कितना होगा मैम, कितने दिन होगा? हेलो। 6 दिन कम से कम है, अगर हमें लगेगा एक्सटेंड करना है तो 7 दिन भी हो जाएगा, डिपेंड करेगा। मीन्स 6 दिन कम से कम, 6 डेज, 6 डेज। तो कितना दिन? 6 दिन है पुष्पा जी, 6 दिन, 6 डेज का कोर्स है, ठीक है। डिपेंड, अगर आपको हमें लगेगा तो 7 दिन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। यस, ज्योति जी अनम्यूट करेंगे, कल्पना जी। मैम नंबर यही है आपके 995 हाँ जी, फाइव जो थ्री स्क्रीन फाइव पे दिए थ्री हुए हैं? यस यस, इसी नंबर पर पेमेंट करना है और इसी पे ही स्क्रीनशॉट आएगा। हाँ, और मैम टाइमिंग क्या रहेगी कोर्स की? 5 बजे, 5 बजे। मॉर्निंग इन द इवनिंग? नहीं नहीं, इवनिंग। इवनिंग को, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैम मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा स्कूल चलता है, हाँ छोटा नहीं सा नहीं, प्ले स्कूल है मेरा। ओके, नहीं इवनिंग। ओके। यस, कल्पना जी अनम्यूट करेंगे। यस, अनुज जी सर अनम्यूट करेंगे। मैम इसमें आप वो अट्यूनमेंट भी दोगे? शक्तिपात। और मैम मैं तो शायद 5 बजे घर पे आती हूँ, या आने में 5:30 भी हो सकता है। 5 बजे का तो है, ये बाकी है, 5 बजे क्लासेस है। ओके। तो मैम हम ये गुप्त अगर नवरात्रों में सीखेंगे तो 7 डेज की, तो हमें साथ साथ वो चीजें प्रैक्टिकल भी करनी है? देखो, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपको लग रहा है अंदर से कि मुझे अभी नहीं करनी है, वो प्रॉपर स्पेसिफिक डे लिखी होंगी, तब आप उसी दिन ही कोई कर लेना जिस दिन उसका डे होगा। ऐसा नहीं है कि आपको उसी दिन ही जी करनी है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। जी। यस, ठीक है पुष्पा, मैम। पुष्पा जी अनम्यूट करेंगी, पुष्पा जी। संगीता जी कैमरा ऑन करेंगे डियर। मैम मैं 2400 कभी पे करना? आज पे करेंगे तो इतना है, नहीं तो आज, सिक्स हाँ नाइन जी, नाइन हाँ जी पुष्पा जी आज पे करेंगे तभी आपका 2400 है, नहीं तो आपको 4 टाइम 3 करना है। तब भी मैंने आपको डिस्काउंट ही दिया, अगर कोई लोग आज नहीं किए कर पाते हैं पे, तो आपको 4 टाइम 3 करना है, 4 टाइम 6 का है ना। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग हर पर्सन अलग अलग करे, इस करके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, और इतने कम प्राइस में आपको कोर्स कोई करवाने वाला नहीं है, उसको करिए। इसलिए मैम वो मैं करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं कोई नहीं, सोच रही 12 हूँ बजे अभी तक क्या कर सकते करे। हैं, कोई इशू नहीं है, रात के 12 बजे मैम तक कर सकते रात की 12 बजे तक ये क्या है ना, मुझे करना है क्या है ना, देखते हैं मैया क्या चाह रही हैं। है हाँ बस करके। बस उन्हीं के ऊपर छोड़ो, वो अपने आप चाहेंगी और चीजें होंगी। ओके, कोई डरने से बात नहीं है ना मैम? मैं तो आपको मैं जिंदा बैठी हूँ ना आपके सामने, मैंने किया है तभी तो बैठी हुई हूँ, मैं कौन तो ऊपर से बोल रही हूँ, बैठी हूँ ना वो सामने, तो नहीं, वो तो है ही। है ना। यस सर, अनम्यूट करेंगे। मैम कितने घंटे की क्लास, मैम कितने घंटे की क्लास होगी? 5 बजे सर से? मिनिमम 1 घंटा है, लेकिन 1.5 घंटा होता है, 6:30 बजते हैं। और कब से शुरू है ये? सर ये संडे से, परसों से शुरू है। परसों से, ठीक है मैम। हाँ जी, संगीता मैम अनम्यूट करेंगे। संगीता जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे संगीता जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे लिए तो ये सब कुछ नया है, मैंने जस्ट की क्या है यही जानने के लिए ही ज्वाइन किया था। ओके। इनिशियली 5 मिनट लेट हो गई थी, तो मुझे इनिशियली तो पता नहीं है क्या डिस्कशन या तो क्या बात शेयर की वो। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि कुछ दिनों के लिए हम नवरात्रि शुरू होते ही कुछ दिनों के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है, तो हम फिर कैसे करें इसको? घर कोई में ही इशू कर? नहीं है संगीता जी, अगर बाहर जाना पड़ रहा है पहले हम इसको सीखेंगे, वो ऐसा नहीं है कि नवरात्रों के बाद नहीं कर सकते। अब मैंने जब साधना करी तो नवरात्रों में नहीं करी थी, है ना, तो उसके बाद भी जो डेज आते हैं वो डेज आपको प्रॉपर बताए जाएंगे कि आपने इस दिन ये वाली योगिनी की साधना करनी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नवरात्रों के बाद हमें कोई मौका नहीं मिले, नहीं ऐसा नहीं। ओके। और सेकंड चीज ये थी कि जैसे आगे एक मेरे को मित्र ने बताया कि डरने वाली बात नहीं है वैसा, तो मैं ये पूछ रही थी इसमें कि सपोज अपन कर लेते हैं ये और कभी कभी छूट जाता है, नहीं होता है, तो इसकी आड इफेक्ट कुछ रहेगी? नहीं सेकंड थिंग।
ऐसा कोई सेकंड। साइड इफेक्ट नहीं है कि हाँ आपको जिससे छूट गया या फिर आप बीमार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ। है ना। नहीं तो लेकिन मुझे second- अगर वो चीजें प्रॉपर तरीके से चाहिए तो बस ये है कि आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर कोई हेल्थ इश्यू है, मजबूरी है, तो कोई इशू नहीं है कि आपने साधना बीच में रोक दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल अच्छा, नहीं। रोज करनी पड़ती है इसकी साधना फिर? वो हम डिटेल में पढ़ेंगे संगीता जी क्लास में कि कैसे कैसे क्या क्या करनी है। ओके। और जैसे हमने तो कर लिया, और हम चले गए दुनिया छोड़ के, हाँ, और फिर मतलब ऐसा रहता है ना, जैसे कि कुल देवी होते हैं तो बोलते बच्चे नहीं अगर पूछते या तो नहीं करते तो कुल देवी रूठ जाती है, या तो ये ये वो वो ऐसा टाइप की कुछ। नहीं, नहीं, ये वो टाइप की देवियां नहीं है कि आपसे रूठ जाएं और आपने साधना नहीं करी, नहीं, ऐसा नहीं, ओके। ऐसा नहीं। ओके, थैंक यू जी। मोस्ट वेलकम डियर। वीवो जी अनम्यूट करेंगे और कैमरा ऑन करेंगे, और जिनके क्वेश्चन हो गए हैंड डाउन कर लीजिए। यस, प्रशांत सर अनम्यूट करेंगे। सर अनम्यूट कीजिए। हाय, एक्चुअली मुझे ना आपसे ये पूछना था कि जो मंत्र है वो, इसमें आप जो मंत्र दोगे जो भी योगिनी का, वो बड़ा मंत्र है कि छोटा है? और ये मंत्र कितने माला करनी होगी डेली? सर मतलब ये सारी चीजें तो हम क्लास में पढ़ेंगे कि कितनी माला करनी है, कौन सी माला से करनी है ना। ये सब चीजें तो क्लास में आने के बाद ही पता मैं चलेगी। सिर्फ ना अंदाजे के लिए पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा होगा कि इसमें दिन की 50 माला करनी है, 100, नहीं मतलब नहीं सर, अंदाजा? नहीं सर, नहीं, 50 माला में नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब मैक्सिमम कितनी माला होगी किसी भी मैक्सिमम योगिनी का? 5 या 11, बस, इससे ज्यादा नहीं। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं? नहीं सर, इससे ज्यादा नहीं। ओके। और मंत्र बहुत बड़ा तो नहीं होगा, जैसे नहीं एक नहीं एक सर, पेज का ऐसा नहीं है। मंत्र? अगर बिगिनर्स लेवल के हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमें इतना टाइम बैठते उन्हें, तो 5 माला से शुरू कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 15 दिन बाद फिर दोबारा कर लूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने एक ही टाइम पे भूखे प्यासे एक पैर पे खड़े होके करनी है साधना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी इजी साधना है, बस लोगों ने ना एक हवा मचाया हुआ है कि भाई साहब आपने यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सर। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट थैंक यू। वेलकम। यस कविता जी। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन हुई हूँ। ठीक है। तो जैसे अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर ये हमसे होगा क्या? बिल्कुल होगा डियर। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप आए हो तो आपसे होगा। अगर माता रानी नहीं चाह रही तो आप यहाँ आते नहीं। ठीक है। हम्म। आप बस एक बार इसको देखो और उसके बाद रिकॉर्डिंग देखो, और 12 बजे तक सिर्फ आपको 2400 पे करना है। और उसके बाद अपनी लाइफ में आपको देखेंगे चेंजेस कि आप कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। सिर्फ पैसा नहीं, मैम, हर एक सेक्टर में। ओके, चलेगा। यस सुनीता जी, सुनीता बजाज मैम अनम्यूट करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम जैसे घर छोटे रहते हैं, घर में पीरियड्स का भी लेडीज का प्रॉब्लम रहता, तो फिर उस मोमेंट पे कैसा रहेगा मैम? बस पीरियड्स इनके उसको लिए। नहीं होने चाहिए। मान लीजिए मैं साधना कर रही हूँ तो मुझे साधना पीरियड्स में नहीं करनी है, बाकी घर में किसी को भी आए उससे को मतलब नहीं। ओके मैम, फिर अपने पूजा रूम में ही इनका ऑल्टर बना सकते हैं या ये कुछ हाँ बना सकते हैं, ऐसा कुछ। स्पेसिफिक इनका अलग रहता? हाँ, अपने पूजा रूम में साइड में छोटा सा बना सकते हैं। ठीक है। और मैम इसमें मटेरियल्स लगते क्या? हाँ, मटेरियल तो लगेगा, जो वो हम लिखे पढ़ेंगे क्लास में क्या क्या आपको चाहिए होगा, कैसे बनाना है ओके, मटेरियल। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम जी। यस राखी। मैम इसमें भी ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा ना? हाँ ऑफ कोर्स करना हो। साक्षी जी। मैम मेरे पास आपका एक और नंबर है, उसी पे पेमेंट कर सकती हूँ, डबल कौन? नाइन थिंक 00 करके वाला, 995300। कर सकते। और मैम आपने बोला था कि आप इन बगलामुखी साधना लेके आओगे नवरात्रों से पहले पहले। हाँ बोला था, लेकिन शायद 64 योगिनिया की साधना मैम ने बोला होगा ना, माता रानी ने। बैठी तो वो है। हम्म। इसमें भी ये हाँ आएगी, आपको टेंशन मत लो। ये नई चीज है, जो उनको लाना हाँ। होता है वो खुद ही लाती है डियर। हम्म। यस आयुषी जी। मैम शाबर मंत्रास की तो बहुत अच्छी चल रही है। थैंक यू जी, थैंक यू। यस अब ये भी समझ लो, ये आपको मिल जाएगा तो आपके पास सब कुछ है, आपके खजाने में फुलफिल है, फिर आपको नीड नहीं किसी और चीज की। साक्षी जी। ठीक है मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यस सर विक्रम जी।
विक्रम सर अनम्यूट करेंगे। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैम आपने बताया कि आप 6 दिन कराएंगे और 8 साधनाएं कराएंगे। सर 64 योगनिया की साधना मैं आपको बताऊंगी। 8 आप मैंने उसमें कह रहे हैं ना बोला कि 8 तो मेन हैं, तो 8 मेन है। हाँ मैं ये बता रही हूँ कि 8 मेन है, लेकिन मैं हम सारी करेंगे 64 की अच्छा 64। 64 की 64 करेंगे। हाँ ये तो आपकी क्या, अपनी मर्जी है कि आप 8 मेन करते हैं या 64 में से कुछ जिसके साथ भी आपकी कनेक्टिविटी फील हो आप वो करें। अच्छा तो इसका जनरली जैसे आप कह रहे हैं सिद्ध कर लेते हैं, ये कितना टाइम में सिद्ध होती है? आई नो इससे सबका अलग अलग कैपेसिटी होगा, बट यस सर। जनरली जैसे एक ऑर्डिनरी इंसान, ज़्यादातर लोग यहाँ पे अपन फैमिली पीपल हैं, कोई कोई होंगे जो अच्छी साधना अपने लेवल पे होंगे, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये कितने टाइम में हो जाता है सर सिद्ध? अभी आपने खुद ही इसका आंसर दिया कि सबका अलग अलग है ना, सबका और अलग अलग है, सबकी चीजें अलग अलग है। एग्जैक्टली जनरली मतलब जैसे अगर कोई कॉमन बंदा करता है तो उसको लगभग कितना टाइम कम से कम सर डेडिकेटेडली? 11 दिन में तो सर आपको सारी चीजों का आभास हो जाएगा। अगर आपने 5 माला भी उठा ली ना 11 दिन के अंदर अंदर आपको ये समझ में आएगा कि आपकी चीज सिद्ध हो गई। बस प्रॉपर रिचुअल करना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगी, बस और कुछ नहीं। और सिद्ध कितने में होता है, मतलब उसमें तो जैसे साल, 2 साल, 3 साल? नहीं सर ऐसा नहीं होता, 2 साल तक आप कोई भी साधना कंटिन्यू नहीं कर सकते। गृहस्थ जीवन वाले तो बिल्कुल नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली इसीलिए पूछ रहा था मैं, नहीं क्या सर ऐसे ऐसा अगर नहीं ये है। इतना इजी होता तो एवरीबॉडी वुड नो तो साध सर साध यहाँ पे आज आप देख रहे हो कि 200 पर्सन बैठे हुए थे, क्या वो जी 200 ज्वाइन कर पाएंगे? ये यूनिवर्स जो चाहेगा वही लोग आकर सिद्ध कर पाएंगे और चीजों कर पाएंगे। आप एक बात समझ लीजिए, जिस भी अगर मैं गायत्री मंत्र की माला रोज करती हूँ एक माला, तो वो 10 साल बाद तो ऑलरेडी सिद्ध हो ही जाएगा ना सर। एक माला तो इजी है मेरे लिए करना। तो राइट। ऐसे ही अगर आप 5 माला करते हैं 5 दिन के अंदर एक एक माला भी उठाएंगे, फिर उसके बाद आप उसको हर महीने भी उठाएंगे तो आप देखेंगे डे बाय डे आपकी ऊर्जा भी चेंज हो रही है और आपकी चीजें भी ठीक हो रही ओके, मतलब अनुभूतियां आनी शुरू हो जाएंगी, है। मतलब यस दस यस। ग्यारह दिन के अंदर हाँ जी अंदर। सर। हाँ अब जी। वो बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितना बेटर उसमें एग्जैक्टली डीप सर, जा बाकी पा रहे हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है कि मैंने गुप्त नवरात्रों में भी कर लिया, मैंने होली पे भी कर ली, मैंने तब भी कर ली, तो फिर तो आपकी चीजें बढ़ती जाएगी। हैं। ओके, ठीक है मैम। यस आईफोन जी। हाय मैम। अनम्यूट। हाँ जी हेलो। हाँ, जैसे महाविद्या की साधना करते वक्त हमें मतलब हमारा बर्थ चार्ट देखा जाता है, हमें फोटो मांगी जाती है, ऐसा ऐसा कुछ तो भी नहीं है ऐसा सर। योग यहाँ पे ऐसा जी। कुछ भी नहीं है कि आपकी फोटो मांगी जाएगी या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमने बोला काली माता के रूप से निकल के ही 64 योगिनियां आई हैं, और जो दुश्मनों के विनाश के लिए और आपकी लाइफ की जर्नी को इजी करने के लिए हम लोग इनको सिद्ध करते हैं बस। और अगर हम मंत्र जाप करते वक्त हमारा प्रोनाउंसिएशन अगर कुछ गलत हुआ तो उसका ऐसा कुछ मंत्र है ही नहीं कि आप गलत बोलोगे। ओम नमः शिवाय मैं अगर बोल रही हूँ इसमें क्या ही गलत बोल जाऊंगी? ऐसा मंत्र ही नहीं है कोई। बाय मिस्टेक अगर हो भी जाता है तब भी ऐसा कुछ भी नहीं है ना। शुरू शुरू में हम बिगिनर्स होते हैं तो हम ये चीजें बोलते हैं कि मेरे से अगर कुछ भी माफी हो तो आप माफ करना, जैसे हम दुर्गा सप्तमी बोलते हैं। कभी मिस्टेक हो जाती है ना उन चीजों में भी, डरने वाली बात नहीं है ये। चलिए वीवो जी अनम्यूट करेंगे और हैंड सबसे पहले कैमरा ऑन करेंगे वीवो जी। मैम कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था तो मेरा शुरू का भी रह गया था। हम्म। तो ये जो आप रिचुअल्स वगैरह करवाएंगी, जैसे कि यस हम लोग कोई पाठ पूजा करते हैं उस टाइप का होगा या कैसे होगा? मंत्र होगा यस। बाकी तो ऐसे, और मंत्र का आपने कैसे करना है प्रॉपर तरीके से वो मैंने आपको बताऊंगी कि आपने कैसे कौन सी माला लेनी है, कौन सा आपका ऑल्टर होगा होगा तो मंत्र ही। अब और इसमें मैम पहले दिन जो है ना वो मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, तो पहले दिन अगर मिस हो गया तो कैसे होगा फिर? आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसके बाद ही नेक्स्ट डे आप क्लास में आएंगे। कोई ऐसा इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग आपके पास रहने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि हम्म। मेरा फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे मिस हो रहा है तो आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, जैसे हम मैं बोल रही हूँ वैसे ही रिकॉर्डिंग रहेगी। और मैम ये 11 दिन का है या 6 दिन का है, कैसे है ये ये कोर्स? कोर्स हमारा 6 डेज का कोर्स है। अगर हमें लगेगा कि एक दिन और बढ़ाना चाहिए तो 7 दिन बढ़ा दें, कोई ऐसा इशू नहीं। हाँ, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 11 दिन में सिद्ध होगा, मतलब उसके बाद हमें अपनी साधना करनी है, ऐसा है बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपको साधना करनी है। ओके मैम, थैंक यू मैम।
और मोस्ट वेलकम। ये जो आप वो ये दे रहे हैं ना उसमें, तो उसको आप थोड़ा व्हाट्सएप पे भी शेयर करेंगे ना मैम? हाँ जी शेयर करें अभी क्योंकि ना। मैं अभी इसके बाद हाँ, स्क्रीनशॉट ले नहीं पा रही हूँ। कोई इशू मेरा नहीं है। फोन। इसके बाद ना जिस भी ग्रुप से आप आए हैं ना उस ग्रुप में आ जाए। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मोस्ट सो वेलकम। मच। हम्म। यस डियर कविता, अनम्यूट करेंगे। नमस्कार मैम। बस्ते जी। मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या राशि के हिसाब से किसी स्पेशल योगिनी को हमको सिद्ध करना चाहिए? नहीं, अपनी डिजायर के हिसाब से। मान लीजिए मेरी डिजायर ब्यूटी है, या फिर मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, जी। या फिर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यू है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अच्छा मैम, बस यही जानना था, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। यस जे के नाम से जो भी अनम्यूट करेंगे। पुष्पा जी क्वेश्चन है आपका कोई? नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। अ, ये वैसे हमें बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं क्योंकि ये हमने कहीं पे सुना है। अ, हमें 64 योगिनी का बस नाम हमने सुना था, या फिर ये सब ऐसे बस नाम सुना है। ये तांत्रिक विद्या में आता है। बिल्कुल और आता है। लोग और लोग कहते हैं कि तांत्रिक विद्या तो करनी नहीं चाहिए, और अगर करते हो आप मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग हमें आप पे डाउट नहीं है, लेकिन ये वो कहा जाता है कि जो सिखाते हैं वो आपका मिसयूज कर लेते हैं बाद में। नहीं यार, और ऐसे तो बहुत, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये भी सुना है कि डॉक्टर किडनी निकाल लेता है। हाँ ऑफ कोर्स हाँ निकालते भी हैं, है ना। हाँ। ये तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सिखाते हैं मिसयूज कर लेते हैं। ये तो ऐसा भ्रम पाल के कोई भी चीज सीखेंगे ना, जो भी आपका नाम है, फिर हम सीख नहीं पाएंगे। हम यहाँ ये चीजें किसी के गलत के लिए करेंगे तब वो आपको नुकसान देगी, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो। अगर मैं ये सोचूं कि सामने वाले का विनाश हो जाए, तो सबसे पहले मेरा ही हो जाएगा। अगर आप सोचेंगी तो आपका ही हो जाएगा। ये चीजों को आप किसी भी गलत शक्ति के लिए यूज नहीं करेंगे। अपनी लाइफ को जितना आप इजी बना सकते हैं, आप इससे बना सकते हैं। अच्छा, और रोज हमें कितना टाइम देना पड़ेगा? डियर, ये प्रॉपर साधना का आपको टाइम है, 5 दिन 11 दिन, जो हम पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से नहीं नहीं, अभी शुरू अभी से। जब अपना साधना चालू हो जाएगा ना, हम्म समझा, जो अभी हमने पे कर दिया और अपना क्लास स्टार्ट हो गया, उसके बाद जो भी हमें डेली 1 घंटे की क्लास मिनिमम है, 1 घंटे की। अगर क्वेश्चन आंसर जैसे हमारे आज हो रही है, आफ्टर क्लास भी होंगे, तब हमारा 1.5 घंटा ऑलमोस्ट लग जाता है, और 6 दिन की हमारी क्लास है। उसके बाद हमें पर्सनल क्या साधना करनी होगी, उसके लिए कितना टाइम लगेगा हमें? वो कम से कम 11 दिन की साधना तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है बिगिनर्स हैं, अभी आपको नहीं आती है, तो 5 दिन में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं। लेकिन जब 11। आप पढ़ेंगे ना, जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप ही आपको लगेगा कि कोर्स खत्म करवाओ, हमें तो अभी साधना शुरू करने। आप ये समझ। नॉट दैट वे, 11 दिन है लेकिन पर डे कितना इन्वेस्ट करना है अपने को टाइम? वो सब डिपेंड करेगा डियर, जब हम क्लास में आ जाएंगे। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है कि हमें पर डे कितना काम करना पड़ेगा, कितनी माला करनी पड़ेंगे ना, ये डिपेंड करेगा। अगर हर अगर आप योगिनी हमें का रफ अलग अलग। आइडिया दे दो, सी आई एम अ वर्किंग लेडी। कम से कम 1 घंटा, कम से हाँ कम 1 घंटा तो हाँ मिनिमम है ही है। मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम 1 घंटा बस, हाँ, फिर पूरा दिन। ठीक है। या एक रफ आइडिया आ गया। हाँ हाँ, 1 घंटा। ठीक है, एज ऑफ नाउ तो मतलब क्वेश्चन है ये है नहीं। अच्छा, ठीक अगर है। हमने कभी भी ये नहीं सोचा और मतलब बाय मिस्टेक अगर हमारे दिमाग में कभी किसी का बुरा करने को आ जाता है, तो क्या यह विद्या हमें तकलीफ देखो देगी? मेरे हिसाब से, अगर मान लीजिए मैं कोई पैसे की साधना कर रही हूँ या कोर्ट केस की कर रही हूँ, मान लीजिए हाँ। कोर्ट केस किसी पर्सन ने मेरे पे किया है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि उस पर्सन को कुछ हो जाए। मैं ये बोलूंगी कि मेरे ऊपर जो भी विपदा आई हुई है कोर्ट केस की, वो खारिज हो जाए, जो उस पर्सन ने किया है। हम यहाँ किसी को कर्सिस नहीं करेंगे, है ना। कर्सिस करेंगे तो ऑफ कोर्स, चाहे आप कोई साधना करो या ना करो, तो बहुत ही बचपन से सुनते हैं कहावत को, किसी के लिए गड्ढा खोदता है उसमें गिर जाता है ना। तो जब भी किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, हम भगवान नहीं है मैं कह रही हूँ, तब आपने एक ही चीज बोलनी है, कट कैंसल, ताकि वो एनर्जी कट हो जाए, बस। ओके, मतलब बाय मिस्टेक भी अगर अपने दिमाग में किसी के लिए कुछ बुरा आ जाता है तो तो कट यह कैंसिल बोलेंगे, और उसके बाद आप इंटेंशन क्लियर होगा। करेंगे कि भैया मैं नहीं चाह रही हूँ उसका बुरा हो, मैं अपना भला चाहती हूँ, बस। ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। यस पुष्पा जी। हेलो हाँ जी पुष्पा जी बोलिए। मैम, मैं बोल रही थी, अगर मींस 15-16 में नहीं हो पाऊंगी क्लास को आने के लिए, तो आप अटूटमेंट देंगे क्या इसका? इसमें प्रॉपर ट्यूनमेंट नहीं है, सिर्फ लास्ट डे जो यंत्र है ना,
हेलो। वो आपने कैसे सिद्ध करना है, आपको ये बताया जाएगा, एक्टिव कैसे हाँ करना हाँ। है। बस उसको आप रिकॉर्डिंग के ओके। बाद भी, रिकॉर्डिंग शाम में के भी पूछ टाइम में सकते वो। ओके मैम, वो कोई नहीं है, मैं तो अटेंड कर लूंगी। शाम का टाइम है ना, टाइम एडजस्ट हो हो। हाँ जाएगा, हाँ वैसे शाम। नहीं। लेकिन क्या, वो 5 से 6:30 तक पुष्पा मैं जी फ्री आपकी ना हूँ आवाज, इस। आपकी आवाज नहीं आ रही है पुष्पा जी, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, चैट बॉक्स में लिखेंगे। युवराज जी आप दूसरा वाला हैंड रेज करेंगे, मैं डिटेल फिर से शेयर। पुष्पा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। रत्ना जी मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ एक बार। पेमेंट करनी है आपको इस नंबर पर 9953535675। स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पर भेजना है। अभी आपका सिर्फ आपने 2400 देना है, क्योंकि डिस्काउंट ऑफर है 2400। आज रात 12 बजे तक देते हैं तो आपका 2400 रहेगा, कल देते हैं तो 3333 रहेगा। और परसों से हमारा ये कोर्स शुरू है। ठीक है जी। पुष्पा जी क्वेश्चन लिख दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज में काफी डिस्टर्बेंस आ रही है। युवराज जी हैंड रेस करेंगे अगर आपको बात करनी है। आगे का सेटअप आफ्टर पे क्या होगा, कल 12 बजे तक आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, परसों लिंक आएगा, हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए जी, आई होप सो सबके कोई वजह को हैंड डाउन कर लेंगे। आपको क्वेश्चन हो चुका है। हाँ जी युवराज सर, अनम्यूट करेंगे। हेलो मैं युवराज से बोल रहा हूँ। हाँ मैं क्या जी। बोल रहा था समझो, मैंने ये आपने जो बोला सब मेरे समझ में आ गया अभी। मैंने साधना की, समझो। हाँ। तो फिर मेरे को दूसरों के लिए समझो, मेरा भाई है, मेरा लड़का है, मेरा सिस्टर है, उनके लिए कुछ करना है तो फिर क्या कर सकते हैं? कि उनको ही करना है, उनकी तरफ से मैं कर सकता हूँ? नहीं सर, उनकी तरफ से भी हम कर सकते हैं। हमारे बच्चे होते हैं, कई बार हस्बैंड होते हैं ना, ये लोग साधना नहीं करते, या फिर आपका कोई क्लाइंट होता है, तो आप उनके लिए भी साधना कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बच्चे खुद करेंगे, आपका भाई खुद करेगा। लेकिन एक टाइम में हम एक ही साधना करेंगे तो बेहतर है। कि मैं अगर अपने लिए कर रही हूँ, मैंने किसी योगिनी को सिद्ध कर लिया, उसके बाद फिर मेरे बच्चे का इशू आ रहा है तो मैं उनके लिए करूँ। है उनको ना। इफेक्ट पड़ जाएगा, हाँ जी हाँ जी ठीक बिल्कुल हो सर। जाएगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। शाम तक आपको मतलब पेमेंट हो जाएगा मैम। ठीक है सर, ठीक है। चलिए जी, आई होप आप लोगों को नए कंसेप्ट समझ के बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं परसों क्लास में, योगिनी साधना। और बहुत सारी चीजें इसमें आप जब जुड़ेंगे आपको और पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वर्कशॉप में 1 से 1.5 घंटा में हो गया है, तो इस टाइम हम बहुत सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते। अब ये मेरी गारंटी है कि एक दिन के कोर्स के बाद ही आपको लगेगा कि कैसे भी करके आप क्लास शुरू करो, हमें ये साधना करनी है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये साधना जब आप पढ़ेंगे ना, तब भी आपको ऊर्जा का फील होगा, वो भी पॉजिटिव वाइब्स। आपका ऑरा भी बूस्टअप होता है, आप कॉन्फिडेंट रहते हो। आपको ये समझ में आता है कि मैं शायद लाइफ में सब कुछ कर सकती हूँ। जिन लोगों को भी लो कॉन्फिडेंस की दिक्कत है ना, मैं बोल नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, सब समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। मोस्ट वेलकम जी। यस पल्लवी जी, पल्लवी जी कह रही नीवा जी, क्वेश्चन आपका कोई? अनम्यूट करेंगे नीवा जी। वीवो जी अनम्यूट नहीं करेंगे तो मैं कैसे बात कर पाऊंगी आपसे? प्रेस कीजिए वहां से, अनम्यूट कीजिए। वीवो जी आपसे अनम्यूट नहीं हो रहा, चलिए कोई इशू नहीं। उस दिन क्या बताना है उस्मान अंसारी जी? उस्मान सर क्या बताना है? मुझे आप लिख के बताइए कि मुझे बताना क्या है। रिलेशनशिप के लिए पूछा था उस्मान जी आपने, यस। हाँ जी सर, बिल्कुल होती है, मैंने आपको बोला। अभी मैंने बोला कि बहुत लोग इसमें, ये एक्चुअली साधना ही इसलिए बनाई गई है कि अगर आपने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है। कई लोगों को जागृत करने में डर लगता है तो लोग वो साधना नहीं करते हैं। कई लोगों को लगता है कि मुझे जागृत करनी है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है सर। है ना। अभी जैसे कोई बोल रही थी एक फीमेल की, नहीं मुझे डर लगता है, नहीं जागृत होनी चाहिए। आपकी अपनी मर्जी है ये। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। 64 का मतलब समझ रहे हैं आप? 64।
यस वीवो जी, अनम्यूट करेंगे। हैंड रेज तो मुझे आपका दिख रहा है, पर मुंह से तो बोलो आप। हेलो मैडम, हेलो जी। मेरा नाम प्रीति वाघेला है। राधे राधे जी। ओके प्रीति जी, मोस्ट वेलकम। राधे राधे। मैं बगलामुखी माँ की साधना करती हूँ, पर मैडम मैं जितना भी मेहनत करती हूँ ना, सक्सेसफुल नहीं होती। मैं आपको 1.5 घंटे से देख रही हूँ, पर मुझे ऐसा करना आता ही नहीं था। ओके, आपको म्यूट अनम्यूट नहीं करना। हाँ, बहुत टेंशन रहता है, बहुत चल होती हूँ, मंदिर में जा नहीं पाती हूँ, स्ट्रगल भी बहुत कर रही हूँ, बहुत अपसेट रहती हूँ। बस एक अपने आपके आप को पास लॉक फोन। करना पड़ता है। आपको पता है, जब भी हमें कोई साधना करनी होती है, बगलामुखी की, वो भी एक उग्र देवी है, अपने आप को लॉक करती होंगी प्रीति जी आप, है ना? तभी हमने अभी किसी ने बोला ना कि जब भी कोई साधना करते हैं तो बहुतों लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि मैं खुद दुखी हूँ। हम दुखी रहेंगे अगर हम अपने आप को लॉक नहीं करेंगे। ब्रह्मांड में जो सारी शक्तियां हैं वो आपकी ऊर्जा को छीनने की कोशिश करती हैं। आपकी माला में भी ऊर्जा आप होती है। आप में मुझे फेस में कोई कमी दिख रही है? हाँ बिल्कुल दिख रही है, बहुत। बहुत नेगेटिव है, डिप्रेशन जैसा फील कर रही है, कहीं ना कहीं रोने का मन कर रहा है। या मैं यूं बोलूं कि आप एक गिव अप कर दिया कि अब आपसे नहीं हो पाएगा। और आपके मन में ढेर सारे क्वेश्चन है कि इतनी पूजा करने के बावजूद भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे साथ क्या हुआ मालूम है? मेरा बिजनेस था बहुत बड़े ड्रेस मटेरियल का। मैंने पाई पाई बेच के 4,500 रुपये सीखने के लिए, बेकिंग सीखने के लिए। लास्ट टाइम मैडम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। देखिए अब मैं समझ पा रही हूँ, जब भी ऐसी चीजें होती हैं बुरा लगता है। लेकिन बहुत। माता बगलामुखी की पूजा कर रहे हैं और फिर दुश्मनों का विनाश नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स कोई ना कोई इशू है, राइट? कि कोई बोल रहे हैं मुझे पे बुरी नजर है, मेरे पे कोई बोल रहे हैं। किसी के बोलने से नहीं जाएंगे। प्रीति जी, मैं बार बार बोलती हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं कि अपनी लाइफ में ना हमें खुद सही करना होता है। मैं ये बोल दूंगी बुरी नजर है, कल को ये बोल देगा ब्लैक मैजिक है, जो कुछ भी है। आपको ये पता है कि मुझे चीजों में सुधार कैसे करना है। और मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म में कि 64 योगिनियों की साधना करने के बाद आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज को हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा मैडम, से मैं बोलती हूँ कि आपको कुछ पाना है ना तो खोना तो पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो मैडम मुझे क्या करना है? आज रात को कितने बजे फी भरनी है? 12 बजे तक 24 रुपए पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और परसों से हमारी क्लासेस शुरू। हाँ, मैं नवरात्रि रहती हूँ, श्रावण मास रहती हूँ, उपवास भी करती हूँ, पर सक्सेसफुल ही नहीं जाती। मुझे सब क्या बोलते हैं पता है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब ये बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी मेहनत कर लो ना, लास्ट में मुझे सब लोग पागल ही बोलते हैं। चलो कोई बहुत नहीं, अपसेट रहती हूँ। कोई बात नहीं। अपनी हीलिंग करेंगे पहले, जैसे हमने बोला कि कुछ कार्मिक चीजें भी होती हैं, हीलिंग करेंगे। पहले अपने आप को ठीक करेंगे, फिर लोगों को ठीक करने जाएंगे। ठीक है मैम। ठीक है जी, तो चलिए। मैम, म्यूट हो गए डियर आप फिर से। हाँ, आप 12 बजे तक पे कर सकते हैं और फिर आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद पेड क्लास में लिंक आएगा और उसके बाद हम परसों अपनी क्लास शुरू करेंगे। यस। मैम हमें लाइक हम बिगनर है तो हमें शुरू में आप कितने योगिनी का बताएंगे करने के लिए, मतलब ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपके ऊपर है। मैं आपको पूरे 6 दिनों में सारी बताऊंगी। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप माँ लक्ष्मी करें, जो बहुत ही सीधी साधना है। आपको लग्जरी देती है, लव लाइफ देती है, पैसा देती है, नहीं फिर देती है, आपकी अपनी इच्छा है। हम प्रॉपर पढ़ेंगे तो उसमें से आप खुद ही फील कर पाएंगे कि मुझे किसके साथ क्या कनेक्शन फील हो रहा है। तो इतने कम टाइम में पूरे 64 योगिनी का हो जाएगा? हाँ, वो मेरी जिम्मेदारी है, नहीं होगा तो नेक्स्ट डे और कर लेंगे। ओके। वैसे हमने आपको मैसेज भी डाला था। ठीक है, मैंने भी देखा नहीं, अभी तो मैं क्लास ले रही हूँ ना, इसके बाद मैं फिर मैसेज देखूंगी आपका। हाँ, मैसेज इसी चैट पे भी डाल दिया है आपको। एक बार ठीक है। आप देख लीजिएगा, उसके बाद हम बात कर लेंगे। थैंक यू। यस नेहा जी। 5। मैम आई डोंट हैव विंडो 5 6 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे मिलेगी, है ना? 1 घंटे में रिकॉर्डिंग कैसे मिल जाएगी आपको? ये वाली रिकॉर्डिंग अभी आपके पास, इसको भी आधा घंटा लगेगा आने में। चलिए जी, अलविदा दीजिए, राधे राधे बोलिए। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, राधे राधे बोलेंगे। और अपनी लाइफ की राधे जर्नी को राधे। इजी बनाने के लिए इससे स्पेशल साधना आपको नहीं मिलने वाली है। और बहुत लोग करवाते नहीं है, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ऐसी चीजें हम करवाने लग जाएंगे तो सारी चीजें। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे 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 मैम, राधे। राधे राधे। राधे राधे।